अपने चित्त को यहाँ रख करके अपने मन को सोचना यहाँ है करके सोना नहीं। सोएगा तो फिर घूम हो गया, फिर तो सुस्त हो गया, आलस्य हो गया। उस समय यहाँ मन टिका है या सोचना चाहिए। टिकने के बाद क्या हो रहा है, सांस बाहर जा रहा है, सांस अंदर आ रहा है, सांस बाहर जा रही है, सांस अंदर जा रही है, सांस आ रही है जा रही है, बस इतना ही। अच्छा सांस है, खराब सांस है, गहरा सांस है, हल्का सांस है, सोचना ही नहीं। जैसा सहज भाव से सांस आता है ना, उसी के ऊपर मन टिका करके बैठना है ना, ये जो है आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारा आदत ही नहीं है। इसको करते 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 इसके लिए तो 10 दिन तक निरंतर 6-6, 7-7 घंटा करेंगे ना, 10 दिन में आप समझ पाएंगे। उसके बाद 5 मिनट 15 मिनट तब जाके होता है। वैसे है आसान काम नहीं है। तो ये इसको गम, इसको हमारे छस में जब अनुवाद हुआ था तो बोटी भाषा में इसको उप जुमुप ढेम्बे तिंगेजन बोलते हैं। उप पता है सांस, जुम मतलब बाहर निकलना, गुप मतलब अन्य जन। संगस ने बोला उप जुमुप ढेम्बे तिंगेजन के ऊपर ध्यान लगाओ, अपने सांस के ऊपर ध्यान लगाओ और अपने को जो है अपने को सहज भाव में रखो, ढीलापन में रखो। उतने में आपको मालूम पड़ेगा कि मन जो है वास्तविक रूप में कितना शांत है, कितना सरल है, कितना ईमानदार है, कितना स्वच्छ है, पवित्र है। इसके जरिए आपको मन का पता लगेगा। वो असली हमारा मन है जो पूर्व काल में स्वच्छ था, जिसे हमने गंदा कर दिया। एक इतना साफ सुथरा कमल का फूल था, उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया, उसको निचोड़ दिया, तोड़ के फेंकने वाले हम खुद हैं। है हमारा मन कमल के फूल की तरह है, स्वच्छ है, पवित्र है। इस गौम के द्वारा सांस के नमन की तरह अब 5 मिनट भी बैठ जाते हैं। यहाँ पर सांस जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, सांस के ऊपर मन टिका के। उस समय गुरु मुझे भी मत सोचो, चेहरे से भी मत सोचो, संगे शकत हो भी मत सोचो। सिर्फ आप और आपका सांस और मन को एक करके देखो, बोला कितना सूक्ष्म भाव को आप जान पाएंगे। उसके बाद जब ये टिक जाता है, स्वच्छ होता है, तब गुरु मुझे को याद करो, तब संगेश को याद करो, तब चा लगाओ, कोरा लगाओ, तब जमजुक संभाव बिगड़े सब खुद ही आ जाएगा। क्योंकि आपको तरीका आ गया कि मन को पहले कैसे शांत किया जाए। इसके लिए एक अलग से शिविर, ज्यादा नहीं बोल करके सिर्फ गोमी करने का एक शिविर होना चाहिए, तब जाके आप समझेंगे। जो एक दिन जो गुरुजी कह रहे थे, कहीं एक शिविर लग रहा है, कहीं बोल रहे थे ना, उसमें जो है संगस कैसा बैठते थे वो सिखाया जाता है। वो नंगा समझे पा से असली उसमें 10 दिन आपको चुप रहना पड़ता है। 10 दिन चुप रह करके रात का खाना छोड़ना पड़ता है, सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता है, 2-2 घंटा घूम करना पड़ता है, दिन में कम से कम 6-7 घंटा घूम करके 10 दिन तक आपको ऐसा सिखाया जाए कि 10 दिन के बाद आप बाहर आएंगे ना, सोचेंगे यार हम तो कहीं संगस के झिंगम के पास थे, वहां से बाहर आ गए, ऐसा सोचेंगे। वहां मंत्र भी नहीं रख सकता, वहां पर क्या होता है, लेकिन सबसे पहले बार दिया जाता है सूक्ष्म संगस का ना। लेकिन मौन रहने का शिक्षा सिखाई देता है, शिक्षा सिखाते हैं। और ये जो उप जुमुजुबिटिंग इसके बारे में सिखाते हैं, तो गौम करने का तरीका आ जाता है। गौम यह इसको शिने बोलते हैं। जब तक मन को शांत ना किया जा सके तो मन तो भटकेगा ना, हमारा आदत है ना। ये शिने का मतलब है स्वयं शिवर नेपा, स्वयं को शिवा करना। स्वयं शिवा कब हो जाता है? जब हमारे अंदर क्रोध ना हो तो स्वयं शिवा हो जाता है। जब हमारे अंदर जिम्बा ना हो तो स्वयं शिवा हो जाता है। जब हमारे अंदर खोंठो ना हो तब स्वयं शिवा हो जाता है। जब हमारे अंदर अहंकार ना हो, मैं मेरा की भावना ना हो, तो स्वयं शिवा हो जाता है। वही शिवा जो है संगस के चोस का आधार है। आधार स्वच्छ होगा तो उसके ऊपर फिर संगस का यंत्र सब आ जाता है। एक बगीचा है, एक बगीचा बनाना है। बगीचा बनाने के लिए पहले आपको एक जगह चाहिए। जगह भी ऐसा चाहिए कि जो उपजाऊ हो, है ना, बहुत उपजाऊ हो, बहुत सुंदर जगह हो। तब उसमें जैसा भी फूल बोए तो वहां से अच्छा फूल आएगा। पानी की व्यवस्था होना चाहिए, खाद का व्यवस्था होना चाहिए। सबसे पहले तो जमीन चाहिए ना। वो जमीन जो है सूक्ष्म और ये जो क्षमता है ना, ये जमीन है। ये जमीन साफ सुथरा हो ना, उसमें जो भी बो तो वहां से फल आ जाएगा। क्या बोएंगे? गुरु मुझे का मंत्र बोलेंगे, फल आ जाएगा। डेबू मोहम्मा ने पहले उनका मंत्र बोलेंगे, वहां से फल आ जाएगी। देवाचन का मलम लगाएंगे, वहां से फल आ जाएगा। क्योंकि जमीन साफ है, जमीन गद्दा नहीं है, जमीन साफ सुथरा है। समझ गए ना? तो मैं और थोड़ा बताना चाहता हूँ, टाइम तो हो गया, और 10 मिनट खींचूं। हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे डर लगता है कि आप लोग कहीं, हाँ जी, मुझे अपने आप से डर नहीं है, आप लोग से डर लगता है। तो ऐसा है, है ना? तो इसके लिए 5 चीजें जो है याद रखना चाहिए हमेशा।
ले लो। तो छोस में कहा गया कि ले लो दंगी तमगा दंग जे दंग सिंह दंग गोपा दंग दुमे जे दंग दुजे ते तेरा नेपा नर दुदो बोलता है। कहते हैं कि आलस्य सुस्त है ना, सुस्त होना तो सबसे बड़ा दुश्मन है बोलता है। छोस का ही दुश्मन नहीं है, आपका घर के कार्य के लिए भी दुश्मन है, आप समझते हैं ना। ले लो ले लो ले लो नहीं होना चाहिए आदमी को, सुस्त नहीं होना चाहिए, चुस्त होना चाहिए। बदमाशी के लिए चुस्त नहीं होना चाहिए, है ना। छोस के कार्य करने के लिए चुस्त होना चाहिए, है ना। ले लो ले लो ले लो नहीं होना चाहिए। ये 5 चीजें छोड़ने का होता है। ले लो छोड़ना है, ले लो तो पता है ना, सुस्त आलस्य, सोते रहना यार, थोड़ी देर बाद उठूंगा, सोया थोड़ी देर, दिन बीत गया अभी भी नहीं उठ रहा है, फिर सोने का समय। ऐसा सुस्त नहीं होना चाहिए। सुस्त आलस्य दंगा जे दंग बोलता है। दंगा जो गुरु ने आपको उपदेश दिया, अच्छे गुरु ने, उसको भूल जाए वो भी दोष है। गुरु का दिया हुआ उपदेश को भूलना सबसे बड़ा दोष है। सुस्ती होना पहला, गुरु के द्वारा उपदेश देकर उसके भूल जाना दूसरा दोष है। अब जिंगो बोलता है, जिंगो तो सबसे बड़ा है। जिंगवा का मतलब क्या है पता है? जिंगवा का मतलब हम लोग चुप करेंगे सोचता है, लेकिन मन साफ नहीं है, धुंधलापन है, जैसा कि खराब मौसम की तरह धुंधलापन है। उसमें इतना धुंध है कि आपको ही पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, अंधेरे में है आपको ही होश आवास नहीं है, अंधेरा में फंसा हुआ है और आपका मन बिल्कुल स्वच्छ नहीं है, क्लियर नहीं है, वो जिंगवा है। जैसा हम गम कर रहे हैं ना, गम करते समय अंधेरा जैसा है, बहुत पानीपन जैसा है, वो जिंगवा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय आपको तुरंत जाग करके आंख फिक्रे मल करके फिर दोबारा बैठना चाहिए कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। वो जिंगवा भी क्यों है? गैबा मतलब मन को भटकाना, यहाँ वहाँ। देखने में तो गम कर रहे हैं, बड़ा लगता है कि संगीत म्यूजिक जैसा बैठे हुए लग रहे हैं, और मन फिर रहा है कि दिल्ली में घूम रहा है, चंडीगढ़ में जा रहा है, शिमला में जाए, उतने में घर में पहुंच गया, गाय को घास दे रहा है, दूध धो रहा है, फिर उतने में बहू याद है, खिचड़ी याद आ गया, ये आया। तो लगता है बैठा तो शरीर यहाँ है, लेकिन मन जो है चारों ओर घूम रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यापार बोलते हैं, व्यापार वो भी दोष है। अब धीमे जी आप गम लगा रहे हैं, आपको पता है मन जा रहा है। एक गुरुजी आपको गम सिखा रहा है और आप बैठे हुए गम में, मन यहाँ घूम रहा है। तो यार यहाँ 1 घंटा तो रहना है, मन पे घूमने तो जल्दी बीत जाएगा। गुरुजी को क्या पता कि हम गम लगा रहे हैं। उस समय ऐसा करना भी दोष है ना। मन भटक रहा है आपसे, वो तो अपने आप को धोखा देना है। क्या गुरु को धोखा देना ना, खुद धोखा न देना है। घर का काम भी नहीं किया और गम लगाने के लिए बैठा है, झूठ मूठ का आंख बंद करके रखा हुआ है, तो फर्क नहीं पड़ता है। वो भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब गम कर रहे हैं तो गम बहुत बढ़िया आ रहा है, गम बहुत सुंदर बढ़िया, और आपको इच्छा हो रहा है कि इससे अच्छा हो, इससे अच्छा हो, यह भावना नहीं होना चाहिए। जब आपका मन स्वच्छ और पवित्र और ठीक बैठा हुआ है ना, उसका निरंतरता बनाए रखो, उसको और बढ़ाओ, और आशावादी मत बन जाओ। कभी कभी हम लोग पौराछक लगाते हैं तो मन बड़ा स्वच्छ रहता है ना, और भी स्वच्छ हो जाओ, ऐसा नहीं सोचना। नहीं तो जो स्वच्छ है वो भी खराब हो जाता है। जब सही पोजीशन में तो ठीक ही होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि सुस्त आलस्य जो है सबसे बड़ा दुश्मन है धर्म चरित्र का। और उसके बाद गुरु के द्वारा उपदेश को भूल जाना बड़ा ही दोष है। वो तो सब भूल जाते हैं। आज तक कितने रिमुछे और कितना खेम्बोर, कितना लानाओं से हम लोगों ने चर्च लिया, बहुत लिया ना, कितना वांग लिया, कितना लूंग लिया, कुछ फायदा हुआ, बदला कि वैसे ही हुआ। आप देखो अपने आप को, वैसा ही होता। आपने खुद का ही गलती है, आप खुद ने ही नहीं किया तो गुरु का क्या दोष, बुद्ध का क्या दोष, धर्म का क्या दोष, अपना दोष। समझ गए? गुरु के उपदेश को नहीं भूलना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए, गुरु के उपदेश को नहीं भूलना चाहिए। और जब शौच करेंगे तो स्वच्छ मन से करना चाहिए, अंधेरे मन से नहीं करना चाहिए, सुस्त मन से, अंधेरे मन से नहीं करना चाहिए, खराब मौसम की तरह है ना, वैसा नहीं करना चाहिए। और जब मन भटक रहा हो तो जब शौच करें तो मन को वापस लाओ अपनी स्मृति से। स्मृति मतलब डेनबा और शेषिन दो है। स्मृति और संप्रजन्य होते हैं। स्मृति का मतलब नहीं भूल करके क्या क्या सीखा है उसको भूलना मत, एक जगह उसको हमेशा याद करते रहना। संप्रजन्य मतलब जागृत अवस्था में, सोते अवस्था में हमेशा अपने आप को एक्टिव बनाए रखना, जागते रहना कि धर्म कितना किया, क्या है, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी काम के, बिना किसी आसक्ति से, क्रोध भावना से, बिना किसी ईर्ष्या भावना से, बस धर्म को का निरंतरता बनाते रखना चाहिए जागरूकता में। उसको शेषिन बोलते हैं। फिर गोपा नहीं आएगा। गोपा मतलब जो भटकने का मन था ना, वो कभी भटक ही नहीं सकता, वो है। तो उसके बाद जब आप भ्रम कर रहे हैं, भटक रहे हैं, तो उसको दोबारा लाना सीखो। जैसा गुरु ने बताया वैसा करते रहो। जब आपके अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, सब स्वच्छ आनंद है, उसको बनाए रहने दो और कुछ दूसरा आशा मत करो।
बल्कि सब खत्म हो जाता है। समझ गया? तो इन चीजों के लिए जो पहले जो आलस्य है ना, उसके लिए स्वयं में दत्पा होना जरूरी है। जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति विश्वास नहीं है, दत्पा नहीं है। एक बात याद रखना, दत्पा और जिन्बा में बड़ा फर्क है। जिन्बा जो है दुंगाल देता है, दत्पा जो है जिल्लप देता है। दत्पा जो श्रद्धा जो आस्था है ना, वो आनंद का स्रोत है, और जो जिन्बा जो है दुख का स्रोत है। दत्पा जिन्बा नहीं है, दत्पा तो नेचुरली आता है, स्वाभाविक रूप से खुद ही आ जाता है। ठंडेपन, कभी आंखों से आंसू बह जाता है, कभी आपके शरीर के सब रोम खड़े हो जाते हैं, तो दत्पा वहां काम करने लग जाता है, खुद रो जाता है। कभी कोई गुरु लोग भी रोते हैं, रोने का मतलब संसारिक रोना नहीं है, दत्पा आ जाता है तो खुद ही निकल जाता है। वो दत्पा का प्रतीक है, दत्पा होना चाहिए। तो आलस्य होने का सवाल ही पैदा नहीं है। दत्पा होगा तो आप में इंटरेस्टेड माइंड आ जाएगा, जिज्ञासा आ जाएगा धर्म को करने का। दत्पा है ना, तो खुद ही आपका मन धर्म करने की इच्छा करेगी, मन को पवित्र करने का इच्छा आएगा। जब इच्छा आएगा तो फिर क्या होगा? चंडू आ जाएगा। चंडू जो बताया ना, वो प्रयत्न खुद ही आ जाएगा। प्रयत्न खुद आ जाता है तो आपका शरीर, वाणी और मन जो है फ्लेक्सिबल हो जाएगा। फ्लेक्सिबल मतलब धर्म के रास्ते पर आ जाएगा। आपका रोम रोम में धर्म का जो जिल्लत है, आशीर्वाद है, अधिष्ठान है, वो अपने आप आ जाता है। आप खुद ही महसूस करेंगे, तब ले लो आएगा ही। और गुरु के उद्देश्य को नहीं बोलने के लिए हमेशा स्मृति मान बैठना चाहिए, याद करके बैठना चाहिए क्या क्या सीखा, उसको भूलना नहीं चाहिए। नहीं तो उसी तरह हो जाएगा। कल मैं बताया था ना, खाली जो नीचे से फटा हुआ पतीले के अंदर पानी डालते जाएगा तो पानी सब निकलते जाएगा और खाली रहेगा ना। खाली मत करो, टंका लगाओ, उसको बचा के रखो स्मृति होकर के, फिर गुरु का उद्देश्य नहीं भूला जा सकता है। तो उसके पहले जब जो अंधेरेपन और मन भटकने का है ना, वहां पर हमेशा स्मृति और सजग भाव होना चाहिए, जागृति भाव होना चाहिए। फिर आपके अंदर अंधेरेपन और क्या कहते हैं मन भटकना होगा ही नहीं, है ना। जब आप कहीं नमन करते हैं, बजरा गुरु करते हैं, मने करते हैं, वैसे तो ये गम का बात है। तो गम अच्छा हो तो बजरा गुरु अच्छा बन जाता है, मने अच्छा बन जाता है, सब अच्छा बन जाता है। गम का अर्थ है बिना मन को भटकाए एक स्थान पर, बिना मन को यहाँ वहां भटकाए शांति स्वरूप अपने चित्त की सहज भाव पर स्थापित करना, यही गम है। जब शांति रूपी चित्त भाव के ऊपर मन स्थापित हो जाता है तो मने पढ़ने में मजा आता है यार। जिल्लत के साथ मने पढ़ना, बजरा गुरु पढ़ रहे, सब आता है, उसमें बहुत अच्छा हो जाता है। समझ गया ना। यह जब सब कुछ ठीक है तो चलने दो, उसको भूलो मत, उस अवस्था को दोबारा लाओ, उसकी निरंतरता बनाते जाओ। यह सीधे बोलने वाला यह है। गुरु रिम्पोछे ने एक जगह कहा है, गुरु रिम्पोछे, गुरु प्रथम संभव, गुरु रिम्पोछे अपने लोपन रिम्पोछे ने कहा है कि उन्होंने एक जगह करी, एक आदमी बार बार बहुत जप करता था, बहुत पाठ करता था ना, तो मन को भटकाए रहता था, देखने में जप कर रहा जैसा। माला जो है एक नहीं जाती था कि 4 जगह जाता था, 4 चला जाता था। एक गया ही नहीं, उसको 4 गिनती कर देता था। 2 गया तो 10 गिनती कर लेता था। वो ऐसा ही पाखंडी, जो पाखंडी रूप होता ना, तो ऐसा करता था। गम करता था तो गम भी ढंग से नहीं करता था। तो गुरु रिम्पोछे ने कहा कि 1000 बार जब इस तरह के जब जो मैं अभी बताया ना, मन भटका हुआ जब, जो जब मन भटका हुआ परिक्रमा, मन भटका हुआ छम्मे जलाना वगैरह, ये सब है ना। मन भटक गया, आपका ध्यान वही नहीं है, जल्दी जल्दी बिजनेस की तरह, लेने वाला भी बिजनेस की दृष्टि से ले रहा है, चलाने वाला भी बिजनेस की दृष्टि से चला रहा है, यहाँ वहां करके जो भटका ना। तो गुरु रिम्पोछे ने कहा कि 1000 बार जप करने और 100 बार गम करने से तो बोलता है कि 1000 साल गम लगाना और जप करने, इस तरह भटका हुआ गम लगाना और जप करने से तो कहता है कि 1 महीना चुप रहना चाहिए, कुछ रटा ही नहीं, कुछ क्या, चुप रहना बस। लो तोंगठा चिगला ना दे ले दवा चिगला खजम देना डा होते। समझ गया क्या होता है? 1 महीना 100 साल आप लोग माने जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन मन भटका हुआ, लोगों का चुगली कर रहे हैं, ये है वो है, डंगा है, फलाना है, जप भी कर रहे हैं। इससे तो बोला कि 1 महीना चुप रहो, कुछ भी मत बोलो, उसमें धर्म आ जाएगा। छस का बात ऐसा है, समझे ना आप लोग? छस का बात है, छस को समझ रहे हैं आप लोग। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग समझ रहे हो, समझो। मैं पहले भी कहा था, धर्म को जानना चाहिए, मानना नहीं चाहिए। धर्म को जानना चाहिए,
धर्म को जानना चाहिए। कभी कभी यहाँ पर कई माताएं हैं, पिताएं हैं, किसी किसी को कई प्रश्न करते हैं, मुझे तो डोलमा ही ढंग से बनना नहीं आता है, देवाचरण का मोलम ही ढंग से बनना है, सिर्फ मने जप करके बैठता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी केवल मने जप करने वाला पूरा कंजूर को पढ़ने वाला से भी ज्यादा पुण्यवान होता है, ऐसा देखा गया है। मन का भाव, एक मने पढ़ने वाले का मन स्वच्छ है, पवित्र है, और एक कंजूर सब उसके कंठ में जाता है, याद है, लेकिन उसका मन में कपट है, छल है, तो मने वाला पढ़ने वाला आदमी संगेश का गौतम को प्राप्त कर जाएगा, और वो कंजूर पढ़ने वाला आदमी नरक में जा सकता है। समझ गया? तो ये जो है मन की बात है सर, मन की बात है। सेंस में सेंस दम नीमा छोसी छोस, सेंस को दम करना ही छोस है, उसी को सब धर्म अच्छे आचरण को लाओ, जो निंजे जंबा सेमे तंगम से संबंधित है, बुरे मन को भगाओ, वही मन है। मने पढ़ने वालों को तुकदम बैठते हुए देखा गया, जिंदगी भर लामा बैठने वालों को सामान्य रूप से मरते हुए देखा गया। क्यों? धर्म को मने पढ़ने वालों ने जाना, जिंदगी भर लामा का काम करने वालों ने नहीं जाना। एक कसाई जिंदगी भर 1.5 बकरियों को मारता है, एक दिन एक गुरु के शरण में जा करके वो धर्म के बारे में सुनता है। उस कसाई को पता ही नहीं था कि भेड़ बकरी को काटने से इतना पाप होता है, पता ही नहीं था बेचारे को। जब पता लग गया कि उसने तो पाप कार्य किया, तो उसमें बड़ा भारी जप्पा आ गया, पश्चाताप आ गया, एकदम धप्पा आ गया, एकदम छोस की भावना आ गई, और रोने लगा, मैंने हजारों जानवरों को मारा, मैं जानता ही नहीं था कि, मैंने तो सोचा कि ये तो सब्जियों की तरह काटा जा सकता है, उसको पता ही नहीं पाप क्या होता है। जब पाप के बारे में पता लगा तो उसने छोड़ दिया, और इतना दुख हुआ, इतना पश्चाताप हुआ, एक डांग है, डांग से नीचे छलांग मार देता है, तो वह क्या नीचे गिरना, आकाश के मध्य से उड़ के चला जाता है। उसको पता ही नहीं था पाप क्या है। जिंदगी भर भेड़ बकरी मारने वाला भी उड़ के चला। सामने एक लामा जी बैठे थे, जिंदगी भर सब में बैठे थे, उनके अंदर ठदो आ गया, ईर्ष्या आ गया। उन्होंने सोचा ये जिंदगी भर भेड़ बकरी मरने वाला कसाई उड़ के जा रहा है, तो मैं तो यहीं से उड़ के जाऊंगा जहां पर मैं बैठा हूं। उन्होंने छलांग मारा, नीचे गए, मर गए। मन की बात, मन की बात। जो व्यक्ति पाप को कभी जाना ही नहीं क्या होता है, उसका क्या कसूर। जब जाना तो तुरंत छोड़ दिया, उसने कमाल कर दिया, संगीत का जिलब आ गया, वह व्यक्ति भाग्यवान हो गया, धन्य हो गया, उसकी मुक्ति हो गई। एक धर्म को जानने वाला लामा व्यक्ति या कोई धर्म को जानने वाला अपने अंदर ईर्ष्या जगाता है, क्रोध जगाता है, और समझता है उससे तो मैं बड़ा था। क्या बड़ा था? उसके मन में कपट आ गया तो मर गया। समझ गया? छस का यह है। अगर आपको पढ़ना आए तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ना आए तो आप हतोत्साहित नहीं होना, हिम्मत ना होना। एक मने पढ़ के भी आप संज्ञक बन सकते हो। आपके अंदर चंचु का सिम आया तो संज्ञक के छस को जानना आया। इसको हमेशा याद रखिए। मेरी बंधुओं, बहनों, माताओं, पिताओं, दादाओं, जो भी है, मेरे उम्र के जो हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे उम्र से जो बड़े हैं वो मेरे माता पिता हैं, उससे भी जो बड़े हैं मेरे दादा है, दादी हैं, जो मेरे से छोटे हैं वो बहने हैं, बहुत ही छोटे हैं तो मेरी पुत्री हैं, उससे भी छोटे हैं तो मेरे पोती पोती हो। इस चीज को मन में रखो तो कल्याण हो जाएगा। ये 7 दिन तक हमने बहुत पुण्य अर्जित किया, इस पुण्य को भूलना मत। अब कोरा लगाओ तो मन से लगाओ, छन्ने जलाओ तो मन से जगाओ, जो कुछ भी पढ़ना होता है मन से करो, स्वच्छ मन से करो तो कल्याण होगा। भगवान बुद्ध का आशीर्वाद आपके साथ होगा। बुद्ध तो आपके सामने ही है, दुर्भाग्यवश हमारे अंदर दत्ता की कमी होने के नाते हमें तो दिखाई नहीं देता है। भगवान सर्वव्यापक है, हर कहीं है, उनका जिल्लत कभी टूट ही नहीं सकता। उन्होंने मुआ मोलम लगाया था कि सभी संसार को तरते तक जो है मेरा शासन तनबा जो है चलते रहे, कसूर हमारा है, हमने छस को नहीं जाना, अब जानना शुरू करना। ठीक है, तो आज का कार्यक्रम मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। तो मोलम लगाना तो आपको आता है, चलो मोलम लगाते हैं सब जमशुद के मन से, करुणा के मन से, दया के मन से, मुदिता के मन से, तत्पा तमसिक के साथ मोलम लगाते हैं। मोलम लगाते समय एक भी मोलम आप लगाएंगे, एक छोटा सा मोलम, वो जो है संगीत की गोपन थोपसे कर देता, वो सूखता नहीं है। कहता है कि एक बूंद सागर में गिर जाता ना पानी का, सागर नहीं सूखते था, वो बूंद सूखेगा ही नहीं। इसी तरह कई जमशुद सिंपा ने पहले से मोलम लगाया होता है, उस सागर रूपी मोलम में हमारा सा छोटा मोलम जाएगा, तो जब तक हम संगीत के गोपन नहीं मिलता है तब तक वो मोलम सूखता नहीं, मोलम बना रहता है। तो मोलम में बहुत दम है।
इस भाव को लेकर संसार के सभी प्राणी सुखी हो, कोई भी दुखी नहीं हो, सब में इंसानियत एक ही है। इंसानियत ही नहीं, संसार के पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं सब दुखी हैं, उनके सुखी को ले करके कामना कीजिए, वही जमचू का से। चलो बोलो सोनम दे तमजे त्रिपाने थोने नेमे दानाम पंजे केगा नजे वाला दुबाई सिबे सोले दोवा दोवा शो जमचो semjo rimo make bana cheruji chewa namba mera gone gondo berwa shu dowe dungal menchi dewa thamje duwen temba nedang kode ne jorje sangye gozone be jelada cheni menjara dembe jelaje kendeme jedore jelaje jedra moa molam dobasho। पहले जमचुक संबा जम्बे यांग और कुंतु संगबो ने मोलम लगाया था, उससे बढ़कर मोलम इस संसार में किसी ने नहीं लगाया होगा। तो हम लोग भी प्रार्थना करते हैं जैसे जम्बे यांग ने मोलम लगाया मंजुश्री ने, जो भगवान बुद्ध के ज्ञान प्रतीक है, और कुंतु संगबो जो भगवान बुद्ध के बोधिसत्व प्रतीक है, उन्हीं की तरह ही उनके पीछे पीछे हम भी मोलम लगा रहे हैं, उस गेवा से सबका कल्याण हो, ऐसा सोचना चाहिए। इस संदर्भ में जंबल पावे जिधर चंदा कुंतो संभो देम देशी तेदा कुंजी जेसो दालो गेवा देदा तम जेरातु। धन्यवाद, कल मिलते हैं। भगवान बुद्ध के श्रद्धालुगण आप सभी को हिमाचल के बोधिचिता फाउंडेशन हॉल में विनम्र अभिनंदन है, स्वागत करता हूं।
Sumjen Tamje Chewa Yeve Yodan Tenra Juje Sumjen Tamje Tumai Tumai Yodan Tenra Juje Sumjen Tamje Tumai Yewa Dhamma Vijawa Juje Sumjen Tamje Nirim Chak Yedam Jare Tamjam Chenpo Neva Juje Sumjen Tamje Yewa Dhamma Yeve Yodan Tenra Juje Sumjen Tamje Yodan Tumai Yodan Tenra Juje Sumjen Tamje Tumai Yewa Dhamma Vijawa Juje Sumjen Tamje Nirim Chak Yedam Jare Tamjam Chenpo Neva Juje Dhamma Shake Rezo Sawe lame jala ge chan sangje kundo sawe lamala buzunga wa chimbe sawande tome melok rama shebadan sedan jiban nambara jinje lo yande sangje kundan yamna yang kajin sangje kunle labe sawe lame jala ge chan nelu gyola kabra jinje lo namkhadan nembe simjen tamje kamchong karwa dunga ji jamcho letade namba tamji chemba do be sangje ji go gongla do raja de che do tambe che zamo tsamji Consumje con netella de brajao, Nambai Kumon Jumche to Semke from Hundujune, Gambeji Sembra Shu, Della Yangan, Sembe Chune, Jasem Jutomeji de la Ben Sudima de Nishi de Kapinla, Della Yan, Sheloga Gashi Gondujine, Deri Shene, Lampong de Nishi de Kabla Tube, Lama Chenam de Sem Techikla de Sembra Shu. तो ये हमारा 8वां दिन है सद्धर्म मतलब दम्बेची मतलब दम्बा चवु दम्बा संगे चमलेन दे यांग का प्रभु संगे चमलेन दे भगवान सम्यक संबुद्ध ने जब न्यामलेन किया था जब उन्होंने भावना किया था साधना किया था पाप से हटने के लिए धर्म को समझने के लिए जिस रास्ते पर चले थे उसको उन्होंने अनुभव पर जैसा आया उन्होंने जैसा जैसा समझा जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे उनके अनुभव के अनुसार न्याम्युम के अनुसार जो उन्होंने जाना साक्षात रूप से उस मार्ग को दूसरों को भी दिखाया वो मार्ग छस है दम्बा मतलब दम्बा सबसे बढ़कर सबसे बड़े गुरु जो हैं जिन्होंने सही में अंधकार रूपी अज्ञान से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर जाने का रास्ता दिखाया वो दम्बा क्या वो दम्बा सबसे अच्छे सबसे श्रेष्ठ संसारिक जीव नहीं जो संसार से तर चुके हैं लोकोत्तर हो चुके हैं जितेन ले देवा समझे चमदेंदे जो ज्ञान के दीप के रूप में प्रज्वलित हैं उन्होंने जैसा अनुभव किया उसको हमें बताया वो छस है और जो जिसने बताया वो दम्बा है कि वो दम्बा समझे चमदेंदे इसलिए दमची होते हैं संस्कृत में सत्य धर्म जो सत्पुरुष ने मुक्ति का मार्ग दिखाया मोक्ष का मार्ग दिखाया बोधिसत्व का मार्ग दिखाया वो दम्बीच वो हम लोग अभी उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं सुन रहे हैं अभी जो धर्म को सुनना बड़ा भाग्यशाली होता है हर कोई व्यक्ति धर्म को नहीं सुन सकता है बुद्ध ने कहा कि सूत्र में धर्म को सुनना बड़ा दुर्लभ है वही व्यक्ति सुन सकता है जिसने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य का कार्य किया हो जिसमें संस्कार हो आप सभी लोग में संस्कार है इसलिए आप लोग ने ये मौका प्राप्त किया है और आप लोग सुन रहे हैं संगीत के छस को सुन रहे हैं छस को कौन सुना रहा है मैं तो एक माध्यम हूँ मैं तो सीढ़ी का काम कर रहा हूँ सीढ़ी पर आपको चढ़ना है वहाँ जाना हो तो सीढ़ी आपको दिखा रहा हूँ ऐसा ऐसा सीढ़ी है इस पर चढ़ के जाइए तो आपको भगवान बुद्ध रूपी गोपन की छत पर पहुँचे समझ गए तो वो मैं बता रहा हूँ तो ये जो है जैसे लगे इसमें जो 37 श्लोक है
पहले के 2 मंगलाचरण और लास्ट के 2 मुआमूलम के साथ 42 श्लोक है। श्लोक मतलब 4 लाइन का एक श्लोक होता है, पद्य में होता है, गद्य में नहीं। वो हम लोग सीख रहे हैं। निचोड़ करके न्यमलिंग को इसमें लगाया गया हुआ। इसका हिंदी का अनुवाद हो सकता है, अंग्रेजी में अनुवाद हो सकता है, किसी भी भाषा में अनुवाद हो सकता है। लेकिन जब उसका अनुवाद करते हैं तो अनुवाद में उतना ही शब्द जोड़ा जाता है जो जैसे जैसे कहा है, उसको विस्तार नहीं किया जा सकता। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसा विस्तार करके तो इतना मोटा किताब हो जाएगा, कौन पढ़ेगा। तो मैं किताब के जो जड़ तो यही है, लेकिन उसमें जो गांठ है, जो गंडुम लगाया, गांठ लगाया हुआ को, उस गांठ को खोल खोल करके उसके अंदर के अर्थ को मैं आपको बता रहा हूँ, जो किताब पढ़ने से आपको नहीं मिलता। समझ गए ना? वो है। कभी ये नहीं समझना कि इस हिंदी का कहीं अनुवाद हो सकता है। उस अनुवाद के द्वारा इस तरह के अर्थ को आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि किताबों में प्रकट करना और अभिव्यक्त करना इसमें बहुत फर्क है, ये जान लीजिए। तो ये करके हम लोग क्या कहते हैं, 37 श्लोकों में से कल हम लोग फर्चेंटू के बारे में आ रहे थे। तो विशेषकर हम लोग गोम के बारे में सीख रहे थे, जिने और लमथम, शमथा और विपाशना बोल के उसके बारे में। वो 29वां श्लोक है और 30वां श्लोक में शरब के बारे में आता है, प्रज्ञा के बारे में। तो मैं कल जो जिने के बारे में बताया था, यहाँ जैसे हमें बोधिसत्व जी ने बताया है कि जिने रत्तो देबे लंदोंगी न्योमो नंबर जंपर शेजे ने जुमे जिले यंगर देबा ही समतन गुंबा जैसे लाले हैं। इस पर हम लोग कल जा रहे थे। यहाँ बताया कि जब तक आपका मन स्वच्छ और पवित्र ना हो, स्वच्छ और पवित्र मतलब जब तक आपका मन एकाग्र नहीं हो, सेचित नहीं हो, एक जगह पर नहीं हो, शांति स्वरूप के रूप में, तब तक जो है आप बुद्ध के ज्ञान को समझ नहीं सकते हैं। पहले मन को शांत करना बहुत जरूरी है। और गोम के जरिए, कल मैं सांस के बारे में बताया था, सांस के ऊपर एकत्रित करके यहाँ वहां के सब बातों को छोड़ करके आंख के सामने कुछ दिखाई भी दे तो उसकी और आसक्त नहीं होकर के, कान से जो सुनाई देता है उसकी ओर आसक्त नहीं होकर के, नाक से जो सूंघने को बास आता है उस पर आसक्त नहीं होकर के, उस पर जिब्बा नहीं करके, जीभ से जो आप स्वाद चखते हैं उस पर जिब्बा नहीं करके, शरीर में जो आपको फीलिंग और वेदनाएं संवेदनाएं होती है उस पर जिब्बा नहीं करके, मन जो है एक ऐसी चीज है, बंदर की तरह होता है। या बंदर को आप देखते हैं कितना नटकेला होता है, उससे भी 20 गुना ज्यादा हमारा मन है। हमारा मन ही वानर है, बंदर की तरह है, मंकी माइंड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो अगर एक सोच आता है उसके पीछे मन को डालेंगे तो दूसरा सोच आता है उसके पीछे भागेगा, तीसरा सोच आता है, पहले सोच आता है और उसके पीछे मन दौड़ता है। गोम में उसको नहीं दौड़ना पड़ता है, एक जगह स्थापित करना पड़ता है। और स्थापित करने का साधन जो है सांस को बताया था ना, सांस के जरिए मन को स्थापित करिए और देखिए, जब सांस और आपका मन एक साथ जुड़ जाता है तो आपको अंदर की शांति का एहसास होगा, उसका आपको अनुभव होगा। उसको ना जब तक इस तरह के शांत जो वेदना जो अंदर से बाज़ाब्ता आपके अंदर है, पहले से मौजूद है, दुर्भाग्यवश हम उसको कैच नहीं कर पाए, उसको समझ नहीं पाए। जब वो आता है तो फिर उसके ऊपर फिर ज्ञान की बातें को आप रख सकते हो। तब ज्ञान की बातें जब आ जाती है तो उसके बाद जितने भी हमारे अंदर क्लेश है, क्लेश का मतलब पता है, नमतोक न्यमुंग से, न्यमुंग क्लेश मतलब जहर के समान बताया गया है। जो हमारा जो बुरी सोच है, जो मरिपा से, अज्ञान से जुड़ा हुआ है, द्वेष क्रोध से जुड़ा हुआ है और आसक्ति से, जिम्बा से जुड़ा है, आशा से जुड़ा हुआ है ना, और ईर्ष्या से जुड़ा हुआ है, ठबक जिसे कहते हैं, नाज्ञान से जुड़ा है, अहंकार, मैं मेरा से जुड़ा हुआ है। इस तरह की जो बुरी प्रपंच जो है जिसमें हम फंसे हुए हैं, वो प्रपंच धीरे धीरे खुद ही समाप्त हो जाती है। उस शांति रूपी चित्त को आप जानेंगे अपने सांस के जरिए तो वो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाए तो समय आपका मन जो शांत स्वरूप में रहेगा। जब शांत स्वरूप में रहेगा तो तब उसके बाद संन्यास का सबसे पहला छस दूजे हमसे मिताकवाद होते हैं। जितना भी संसार के जितने भी छस मतलब जितना भी संसार की वस्तु हैं, चाहे बाहर के आपके घर मकान कपड़े बिगड़े पैसे बिगड़े हैं, अंदर का आपका अपना शरीर है, वो जो है सब अनित्य है बोल के उस शांति स्वरूप चित्त के ऊपर जब श्रवण करेंगे ना, आपको एहसास होगा, मालूम होगा। तो जब ऐसा एहसास होगा, मालूम होगा, आप जानेंगे तो हमारे अंदर जो नमतो जो है ना सब खत्म हो जाएगा। इसको जानना जरूरी होता है। नम्रा जबरा ये जान के जब तक आपका चित्त स्थापित नहीं है, शांत नहीं है, उसके ऊपर ज्ञान आएगा नहीं।
चित्त स्थापित और शांत होने पर उसके ऊपर ज्ञान आ जाती है। ज्ञान आने पर हमारे अंदर जो मेला है, जो मन का मेला है, जो थोमा में भी अनादिकाल से जो चलते हुए जो जिम्बा मेला नमतक जो है, मैल जो है, वो धुल जाता होता है। इसलिए बोलते हैं हमको गम लगाना चाहिए, बोलता है इस संसार से मुक्त होने के लिए नहीं, जो दो संसार होल है, रूप लोग और अरूप लोग, उससे भी मुक्त होने के लिए प्रार्थना करना चाहिए, गम करना चाहिए, नमन करना चाहिए। वही घर से लगलन है, वही जंजुक संभा का लगलन है बोलते हैं। कल मैंने भगवान बुद्ध के चचेरे भाई नंद के बारे में, वो वैसे चुंद नहीं था, नंद था, कभी कभी मिस्टेक हो जाता ना, उनको चुंगाओ कहते थे। चुंगाओ होने पर मैंने आपको चुंद कहा होगा, वो नंद है वैसे भगवान बुद्ध के चचेरे भाई नंद। चुंगाओ, चुंग मतलब तिब्बतन भाषा में चुंग का मतलब छोटे भाई को, चैन का मतलब बड़े भाई को, ये आदर सूचक शब्द है ना, तो वहाँ कभी कोई मिस्टेक हो जाता है। वैसे वो नंद थे, नंद, उनको जो दिखाया था ना, अगर देवलोक में सुख होगा तो वहाँ क्या हो रहा था बताया ना मैंने, तो देवलोक में भी सुख नहीं है। इसलिए जुम्मे शीले देवलोक जो है दो है, एक रूप लोक है, एक अरूप लोक है। उससे भी आगे जाने के लिए जो है सोच विचार करके गम नमन करना जो है जंगसुक संभा का लगलन है। बोधिसत्वों का हस्तगृह है बोलते हैं। हस्तगृह मतलब हाथ में लेने की चीज है बोलते हैं। हाथ में लेने, बाहर की लेने की चीज की तरह नहीं, हाथ में लेने की चीज मतलब मन में धारण करके अपने व्यवहार में लाने की चीज है, ऐसा अर्थ निकलना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, समझिए ना। तो वो नमलन है। तो मैंने वितर्क के बारे में बताया ना, जब तक अनित्यता का आपको आभास ना हो तो धर्म को आप समझ नहीं पाएंगे। हमें धर्म क्यों करना है, छुप क्यों करना है हम, क्योंकि संसार से हम दुखी है ना, संसार के दुखी हैं, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि अपना शरीर ही सही नहीं है, अपना शरीर ही सच नहीं है। वो तो आप अब अपने आप में जान करके देखो, बचपन से अभी तक कितना बदलाव आया आपके शरीर में। पहले जब माता की कोख से आपने जन्म लिया तो आप फूल की तरह बच्चा था, आपकी इंद्रियां जो है फूल की कली की तरह। 15-16 साल की आयु में आपकी आंख की रोशनी कैसी थी, आप काम से कैसे सुनते थे, आपका शरीर कितना जंबो था, कितना कोमल था, फूल की पंखुड़ियों की तरह इतना कोमल था, और आपका सोच विचार कितना स्वच्छ था। क्या था, हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, मरने का समय नजदीक आ रहा है, आज आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं भी यहाँ चश्मा लगा के बैठा हूँ, देखिए ये आंख का प्रॉब्लम है। मुझे पता है कि ये आंख एक दिन खत्म होने वाला है, ये काम एक दिन खत्म होने वाला है। तो यह भावना हम में आना चाहिए, तभी चीज को समझ पाएंगे ना। सबसे पहले अपना शरीर ही नित्य नहीं है। हमारा जो 5.5-6 फीट का जो शरीर है, यही दुर्गंधों से बड़ा हुआ है, अंदर अपवित्र है। पेट को खोल के देखिए, यही सेफ्टी टैंक है, इससे बढ़ के क्या सेफ्टी टैंक होगा। अभी तो हम बाहर से बड़ा बारी ना धो करके, क्रीम लगा करके, मालिश करके, अच्छी बात है, अपना शरीर का प्रोटेक्शन करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मैं तो बड़ा पवित्र हूँ, मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, ये है वो है। मरना सभी क्यों है, जब मरने का समय आएगा तो वो हट्टा कट्टा सब निकल जाएगा, वो उसका कुछ पता ही नहीं है। मतलब एक कहते हैं, एक तिब्बत में जोगोची पलदेन अतिशा के शिष्य ने गुरुजी से पूछा, पलदेन अतिशा वो बंगाल के थे, बहुत दुखी थे, तिब्बत में जाके धर्म का प्रचार। उन्होंने किया कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, असलियत में संघर्ष का छोस का जो निचोड़ जो है, जड़ जो है क्या है, बोल के उन्होंने कहा सबसे बड़ा, सबसे जो है पहले संघर्ष का छोस जो है मितक्पा का है। मितक्पा संसार में जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, जो भी है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि जो तकवा है, सब मितक्पा है बोलते हैं, सब बदल जाता है। आदमी भूल जाता है, जब अमीर हो जाता है तो अहंकार आ जाता है, मेरे पास तो इतना रुपए पैसा है, इतना बिल्डिंग है, ये है वो है। भूकंप आ जाता है, बिल्डिंग गिर जाता है, 1 सेकंड में ध्वस्त हो जाता है। उसने छस पहले सुना ही नहीं था, उसने मेरा बिल्डिंग कभी नहीं गिरेगा, गिर गया, हार्ट अटैक हो गया, मर गया। अगर अनित्यता का आपको पहले से भाव हो, पहले से आपने छस को सुना हो, मैं आज अमीर हूं, मुझे पुण्य करना चाहिए, दान करना चाहिए, लोगों का सहायता करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल इस धन का क्या है, इसका अच्छा उपयोग करें। इस तरह से छस की भावना, एक दिन ये नष्ट होने वाला है, तो खाओ पियो, दूसरों को खिलाओ और हाथ बढ़ाओ और करुणा और मैत्री की भाव लाओ। इस तरह का भावना करते हुए भी उस छोस्पा का बिल्डिंग गिर जाता है तो उसे दुख नहीं होता है, उसको पता है तुझे समझे मितक्पा। संसार में जो चीजें सब मितक्पा ही है, कोई रहने वाला नहीं है। बिल्डिंग खड़ा होता है, गिरना ही है, पैसा कमाई होता है, खत्म होना ही है।
हम लोग मिल रहे हैं, हमको जुदाई होना ही है, हमने जन्म लिया, हमको निश्चित रूप से मरना है। अगर कोई भी नहीं मरता तो ऐसा एक व्यक्ति बताए जो अभी तक हजारों साल से जी रहा है, ऐसा कोई दिखा सकते हैं? एक बार की बात है, भगवान बुद्ध कहीं अपने गोम्बा में बैठे हुए थे, बौद्ध विहार में बैठे हुए थे, अपने शिष्यों को गुंगाओ, शरीबु, मंगलजीबु, आनंद शरीपुत्र, महामोदगलियान, रज्जर, सुबूति इत्यादि को धर्म का प्रवचन कर रहे थे। उतने में एक औरत आती है दौड़ी दौड़ी, हाथ में एक मरा हुआ बच्चा लेकर, कृष्णा गोतनी नाम थी उनका, मरा हुआ बच्चा लेके आता है, कहीं सामने डस लिया और मर गया। उसको इतना दुख हुआ कि मेरा बच्चा कहाँ है, बार बार बच्चे को देखकर उसको उठाने की कोशिश करता है, ए बच्चा क्या है तू, उठ उठ बोल के। उसको पता ही नहीं लगा कि ये मरा हुआ है। बाद में किसी ने कहा है तुम्हारा बच्चे को तो सामने डस लिया है, तो मर चुका है, ये तो पत्थर के समान है, लकड़ी के, लेकिन उस औरत को समझ में नहीं आया। तो बड़ा दुख होकर के यहाँ वहां टहलता है, पंडितों के पास जाता है, पुरोहितों के पास जाता है, वेदों के पास जाता है। इन दिनों में डॉक्टर नहीं कहा, ये डॉक्टर शब्द अंग्रेजी शब्द है ना, वेद का वेद, लेकिन सभी ने कहा बहन दीदी ये तो मर चुका है, ये जीवित नहीं, ये जीवित होगा, अभी तो ये छोटा है, अभी अभी जन्मा है, 6-7 साल हुआ है इसको, ये जिंदा है, कैसा मर सकता है? समझ में नहीं आया उसको। पागल हो जाती है, शरीर का कपड़े छूट जाता है। पागल होते होते जब भगवान बुद्ध वहां प्रवचन कर रहे थे तो वहां पहुंच गए। वहां पहुंच करके किसी ने बताया कि एक ही व्यक्ति है जो आपके बेटे को जिंदा कर सकता है, वह है भगवान बुद्ध, उनके पास जाइए, शायद वही आपका सहायता कर सकते हैं। तो वो लेके भगवान के पास गए। भगवान वहां प्रवचन कर रहे थे, सब लोग विपश्यना और शमथा की गम में विलीन थे। तो रोती बिलखती हुई भगवान के सामने आती है और वहां आकर के भगवान को नमस्कार करके कहते हैं, भगवान मेरे बच्चा मरा हुआ है, किसी ने कहा कि आप ही जीवित कर सकते हैं, कृपा करके इसको जीवित कर दीजिए। भगवान को पता था कि इसको धर्म के बारे में मुंह से बताने से समझने वाली नहीं है। भगवान तो बहुत थप आक्षेपात है, उपाय कौशलता थे, जैसे जैसे मन है वैसे वैसे भगवान को पता था। तो उन्होंने कहा तुरंत, ठीक है दीदी मैं आपके बच्चे को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। तो पूछा कि क्या काम? जाओ किसी घर में जाओ, मुट्ठी भर सरसों का बीज लेके आओ। सरसों का बीज, शशो बोलते ना, मस्टर्ड सीड, सरसों का बीज। बड़ा खुश हो गया, क्यों नहीं मिलेगा, हर कहीं सरसों का बीज। लेकिन बुद्ध ने कहा वो सरसों का बीज ऐसे घर से होना चाहिए जिस घर में आज तक कोई मरा ही ना हो। वो जाती है सबके पास, सरसों का दाना मिलता है, बड़ा खुश होती है, मेरे बच्चा बच जाएगा। लेकिन तुरंत पूछती है, भगवान का उद्देश्य आता है, आपके घर में कोई मारा तो नहीं जी, कल हमारे भाई गुजर गए। फिर वो सरसों का कोई मतलब ही नहीं बना, जान गई। वो दूसरे घर में जाके कहीं दादा मरा हुआ, कहीं माँ मरा हुआ, कहीं बहन मरा हुआ, किसी को मरे हुए 2 साल, किसी को मरे हुए 1 साल, किसी को। बाद में वो समझ जाती है जब संसार में कोई व्यक्ति जिंदा ही नहीं रह सकता, मरना ही है, वो समझ गई, वहीं से भगवान का जिल्ला वहीं लग गया। वापस आती है, भगवान को नमस्कार करती है, छक करती है, मैं समझ गया भगवान मेरा बच्चा मरा है, पता लगा, मुझे ज्ञान दीजिए। तो भगवान उनको गम के बारे में बताते हैं, विपश्यना शरब के बताते हैं। मन टिक गया, अनित्यता का भाव उनको समझ में आ गया। अपने प्यार रूपी छोटा बच्चा गुजर गया, पता लग जाती है। वो गम लगाती है, लगाते एक दिन डाचक थोप सिद्ध हो जाता है, आह को प्राप्त हो जाता है। समझ गए? मितकपा जब तक नहीं जानोगे ना, छस समझोगे नहीं। देखिए इस माता जी का दिमाग, कृष्णा गौतमी संघर्ष का छस देने का ढंग देखिए। उन्होंने मुंह से नहीं कहा, दूसरा तरीका अपनाया, छस देने का ढंग। तो दुनिया में कोई चीज मितकपा है ही नहीं। फातंबा संगे, कमल शिला भी कहते हैं, इसमें कुछ अपवाद है कि नहीं है पता नहीं। फातंबा संगे तिब्बत में गए थे, धर्म का बहुत प्रचार किया, प्रसार किया। तो उनको हैरान हो गया, मैं लोगों को मितकपा के बारे में बताता हूँ, अनित्यता के बारे में बताऊं, लेकिन यहाँ के तिब्बत वासी जितने, बौद्ध के वासी जो जितना भी, किसी को समझ में नहीं आता। वो कहते हैं सब पता है, लेकिन कोई व्यक्ति मरना ही नहीं चाहता। तो मैं इनको धर्म कैसे सिखाऊं? वो परेशान हो गए पोप में फातंबा संगे। तो कहते हैं कि बड़ा मजाक जैसा हो गया, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। किसी भी व्यक्ति में ये सोच नहीं है कि मैं मरूंगा, और सभी व्यक्ति समझते हैं कि मैं नहीं मरूंगा। हाँ वो हंसते हैं, और कैसा व्यक्ति लोग है, इतना मितकपा नहीं भरा है, अभी तक मैं हमेशा जिंदा रहूंगा सोचता है, इनको मैं धर्म नहीं दे सकता हूँ। वो परेशान हो गए तिब्बत में।
उन दिनों में भी ऐसा था, समझ गए ना, उन दिनों में भी ऐसी भावना था, हम भी ऐसे थे। आप याद कीजिए, अगर सही में आपको मरना है पता लगे ना, छस करेंगे, लेकिन अभी तक पता नहीं है भाई बहनों, माता पिता हो, दादा दादी हो, अभी तक हमको पता नहीं चल रहा है। कोई मरते हुए दिखाई देता है, उस समय 1-2 मिनट के लिए हम लोग रोते हैं, बिलखते हैं, ये होना चाहिए, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि मेरी स्थिति ऐसा होगा जब होना ही है, लेकिन अभी तक आपके मन में कनेक्ट नहीं हुआ, अभी तक आपके मन में गहराई से आया नहीं। गहराई से आता ना, आदमी छुपा बन जाता है, संगेस ने कहा। कुंगाओं ने 20 साल तक संगेस का जक्षी किया, उनका सेवक बना, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा कि मैं एक दिन मरूंगा, इसलिए संगेस गुजर गया। अभी तक गाचुंबा को भंग नहीं मिला उनको। उन्होंने सोचा कि संगेस तकवा है, संगेस का शरीर कभी भी नहीं खत्म होने वाला है। सोचिए, जब कुशीनगर में संगेस का शरीर छूट जाता है तो कुंगाओं परेशान हो जाते हैं। दूसरा, जो जितना भी भिक्षु लोग थे वो लोग जानते हैं कि संगेस का शरीर तो हमारे तरह ही हार्ड मांस का ही बना हुआ है, वो तो छूटना ही है, उनको पता है। सब जावा लोग जो है, सब भिक्षु लोग गाचुंबा हो गए। कुंगाओं में जिम्बा था संगेस के प्रति, तकवा है सोच के बेटा, नित्य है सोच के बेटा, वो डाचुंबा को भंग हुए नहीं, जबकि कई जावा लोग संगेस के सामने ही डाचुंबा मुक्त हो गए थे। तो गाली मार मार के कुंगाओं को उनके सीनियर ने बड़ा मुश्किल से बाद में उनको जिम्बा को छुड़ाया था। मतलब अनित्यता की भावना जब तक नहीं आए ना, तब तक धर्म को नहीं समझता। यहाँ शिने जो गोम में ना, गोम यमलेन में क्या सिखाता है, गोम यमलेन करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ही सभी संसार की वस्तुओं समेत अपना शरीर, अपना वेदनाओं को मिथक समझना ही गोम है। उसके लिए रास्ता दिखाया गया है। इसलिए तो बुद्ध ने कहा कि अनिच्चावत यावत संखारा, ये छस का बात है उस समय का, पहले बौद्ध काल में नहीं होता। अनिच्चावत यावत संखारा होता है, अनित्य जितना भी संस्कार है दुनिया के सब अनित्य है, परिवर्तनशील है कहते हैं। जैसा मैंने ऐसा किया ना, इसमें 64 मोमेंट चला गया, लेकिन ऐसा लगता है ये तो एक ही आवाज है, इसमें मितक्वा का 64 अंश जा चुका होता है। इसी तरह हमारा लाइफ जो है ना डिक्रीज हो रहा है दिन प्रतिदिन, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, घंटा, महीना करके हम लोग नीचे उतर रहे हैं। अगर मनुष्य का जीवन 60 साल तक जीना हो तो 30 साल सबसे ऊपर है, वहां से तो आप उतर रहे हो ना। कहाँ उतर रहे हो? मृत्यु की ओर उतर रहे हो। 80 साल तक जीना तो 40 साल है ना, 40 साल के नीचे तो हम उतर रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं यार हमको नहीं उतरना है, हमको जिंदा रहना है। लेकिन जिंदा कैसे रहोगे? धर्म कहता है, सत्य कहता है कि दुनिया में कोई व्यक्ति जिंदा रहे ही नहीं, सबको शरीर छोड़ना पड़ता है। ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, समझ गए ना। छौस जो है ड्रामाबाजी नहीं है, ये कोई पाखंडवादी नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है। छौस जो है ज्ञान से जागने का रास्ता है। ज्ञान से जागने का रास्ते का सबसे पहले सोपान जो है मितक्वा की भावना है। मितक्वा कल बताया ना, गुरु रिम्पोछे पुराने समय में कहते हैं कि गुरु रिम्पोछे के काल में तिब्बत में बहुत हमारे बोर्डवासी थे, क्योंकि संघर्ष का छस तिब्बत में बहुत लंबे समय तक रहा, अभी भी रहा है। तो वहां रहा तो गुरु रिम्पोछे कई लोग जप करते थे तो एक ठेंगा चाहता था तो 5 गिनते थे, 5 ठेंगा गया तो 500 तक गिनते थे। और काउंटिंग का नहीं करना, मैंने तो 10,000 लगाया जी, मैंने तो 20,000 लगाया जी, 5 काउंटिंग का बात तो है ही नहीं। अगर हम काउंटिंग करना तो अपने मन का काउंटिंग करो, कितना पाप किया उसको, उसका गंडा जो है कम करो, कितना पुण्य किया उसको बढ़ाते जाओ, उसका काउंट करो। माला तो जो है बाहर का है, कोई शीशा का बना हुआ है, कोई बोधिचित्ता का बना है, कोई सीमेंट का बना हुआ, वो तो बाहर का प्रतीक है। असली माला तो हमारा मन है। जब मन ना फिरे तो बाहर का माला जितना भी फिरते रहो, घिसते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छस है, समझ गए। माने खोलो, सैर का हो, तांबा का हो, मिट्टी का हो, लकड़ी का, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका मन सैर है तो लकड़ी भी सैर हो जाएगी। मन सेम सैर है तो लकड़ी भी सैर होता है। जब हम लोग कोरा वरा करते हैं, कोरा वरा करते समय हम लोग कोरा करते समय पूरा संसारिक बातों को भी साथ लेके चलते हैं। और क्योंकि हम तो आपने सीखा नहीं, कभी मन भटक रहा है और आप सोच रहे हैं यार आपने तो खूब कोरा किया, खूब मनी किया, कैमरा किया, लेकिन वो प्रदूषित हो गया। उसमें जो है आपकी संसारिक जो बुरी सोच जो है मिक्स हो गया। उस मंत्र का फल जो है खत्म कर दिया आपने। होता होगा थोड़ा बहुत, जो चाहिए वो मिलता ही नहीं है, 1% 2%, लेकिन पाप होता है 50%। उस 1% पुण्य तो उसमें डाल दिया ना, नहीं रहा ना। तो इसलिए तो गुरु रिम्पोछे कहते हैं कि स्वच्छ सोना होता है, जो शुद्ध सोना होता है वो सोना होता है ना। अगर उस
शुद्ध सोना के अंदर लोहा मिला दिया, तांबा मिला दिया, पीतल मिला दिया, सिल्वर मिला दिया तो सोना रह जाता है। तो सोना रूपी मंत्र को लोहा मत बनाओ, सोना रूपी मंत्र और नमलें को उसको तांबा मत बनाओ, सोना को सोना ही रहने दो। और सोना को किस तरह रखना है वो आपको जानना चाहिए, मतलब सम तन्मा होना चाहिए, मुंह से मंत्र शुद्ध होना चाहिए और क्या कहते हैं मन जो है पवित्र होना चाहिए, तब छस बन जाता है। ये गुरु मुझे जी ने खुद ने कहा, वो भी परेशान हो गए थे। इसलिए तो कल मैंने कहा था ना, 1000 बार मंत्र जपने से भी ज्यादा है ना 5 मिनट मौन शांत रहने के बाद ज्यादा हो सकता है। मंत्र रट रहा तो संसारिक बात सब जोड़ करके उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, 5 मिनट शांत रहेगा तो उस समय आप बिल्कुल स्वच्छ चित्त के साथ दे रहे हैं ना, उसका गेवा ज्यादा होता है बोलता है। तो गौम नमले का मतलब ये गौम जिले जो है ना, शम था का मतलब अपने मन को पवित्र बनाए रखना, मन को पवित्र। मन पवित्र कैसा होता है पता है? आप हर कोई व्यक्ति, मैं कहा ना 5 मिनट 10 मिनट शाम के समय या सुबह के समय शांत रहिए, बिल्कुल सब भूल जाओ। अपने पास कोई माता है, पिता है, कोई ये है वो है, मन की सब जो संसार का आयकर विचार है ना, उसको एक क्षण के लिए भूल जाओ, 1-2 मिनट के लिए भूल जाओ और अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए बस ऐसा बैठो जैसा बुद्ध बैठे हैं वैसा, और सीधा ऐसा करके बैठो। इतना टाइट भी मत हो जाओ, इतना लूज भी मत हो जाओ, क्योंकि ज्यादा ढीला छोड़ने से आपको नींद आ जाएगी, ज्यादा टाइट करने से, ज्यादा ऐसा करने से आपका मन भटक जाएगा। मिडल वे, मध्यस्थ में लेकर के ऐसा बैठना चाहिए। नाक के ऊपर सांस को देखना चाहिए, सांस गया आया गया, सांस आया गया सोचने से पाप होता है? नहीं होता है ना। वो आपका सांस के ऊपर देख के बताए, सांस गया आया गया आया, सांस के ऊपर लेकर के ऐसा करिए। थोड़ी देर बाद वो भी मत गिनो, सिर्फ सांस और आंखें सोचो। देखो देख करके जब थोड़ी देर बाद आप सोचेंगे बहुत शुद्ध हो गया, बहुत आपको आभास होगा, लेकिन कल्पना के दौरान नहीं अच्छा सांस आ रहा है, खराब सांस आ रहा है, यह है वो है, बिल्कुल नहीं सोचना है। जब आप महसूस करेंगे ना अंदर ही अंदर बहुत सहज और बहुत सरल, बहुत आपको सुख आएगा ना, अंदर सुख आएगा तो आपका मन बैठा होता है, बैठा पवित्र। जब मन बैठ के पवित्र हो गया ना, फिर करो यार संगे जयदाम सोची, फिर करो, पहले मन सुधारो, फिर पढ़ो, देखो कितना जिल्ला पाता है। गौम करने का अर्थ ही मन को पवित्र करना है। रंगी सिमनी योंसु दुल जो बताया ना संगेश ने, इससे संबंधित है गौम से छिने। तो क्या मैंने बताया ना, बिल्कुल बैठो, कुछ भी मत सोचो, गुरु मुझे मत सोचो, संगेश मत सोचो, अपना घर परिवार मत सोचो, किसी के ऊपर मत सोचो, पालथी लगाकर बैठो और अपने नाक के ऊपर ध्यान लगाओ। या नाक सांस है ना, यहाँ से बाहर जा रही है आ रही है, उस सांस के ऊपर टिकाओ मन को, ऐसा करके आंख को इतना जोर से भी मत दबाओ कि आपको तकलीफ महसूस हो जाए। आंख जैसा है वैसा ही रखो, यहाँ मन लगा के सांस आ रहा है जा रहा है, ऐसा 5 मिनट बैठो 10 मिनट बैठो। देखो उस समय कभी नहीं बैठा होता है, आपको तकलीफ महसूस होगा क्योंकि कभी गम किया ही नहीं। तो ये गम करने का तरीका जो है, बैठ जाओ। किसी को जल्दी आ जाता है क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार जो है किसी में कम संस्कार है, किसी में ज्यादा संस्कार है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर से समझ में आता है। लेकिन समझो तो सही, एकदम ऐसा पाथी लगाकर बैठ करके ऐसा मन के ऊपर चलो बैठो 3 मिनट, सब आंख बंद करो, सब मेरे साथ ऐसा आंख बंद करो, सोचो कि सब आंख बंद करो, सब आंख बंद करो। आपको एक गौम का है, ये गौम का वंग है, पता है गौम का लुंग यही है, क्योंकि सब आंख करो, हंसो मत, है ना, अपने आराम से सब देखो, आंख बंद करो, सिर्फ कान से सुनो मैं क्या बोलता हूँ। सब आंख बंद करो, क्यों बोल रहे हो? आंख बंद करके बैठो, पालथी मार करके, हाथ को जैसा गम की तरह करके बिल्कुल ढीला छोड़ करके, ढीला अपने शरीर को जो है ज्यादा नहीं कसना है और ज्यादा छोड़ना भी नहीं है, बीच में रह करके। और सोचो कि तुम्हारा मन नाक के ऊपर है, सब सोचो कि आपका मन जो है नाक के ऊपर टिका है। सोचो नहीं, नाक के ऊपर सोचेगा तो नाक के ऊपर आएगा मन, नाक के ऊपर आएगा मन। अब नाक के ऊपर आकर के मन, आपके दोनों नाक के छेदों से सांस निकल रहा है ना, उस सांस के ऊपर देखो सांस निकल रहा है, सांस अंदर जा रही है, सांस निकल रहा है, सांस अंदर जा रही है, उसके ऊपर मन के टिका को रखो। आपका सांस जो है बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा होता है, बाहर अंदर भी आ रहा होता है, ये सत्य है। सिर्फ कान से सुनो, आप आंख खोलना मत, कान से सुनो, ये सत्य है। सांस के बिना आदमी मृत हो जाता है, इस सांस के जरिए हमारा जीवन चल रहा है।
सांस को आपको नियंत्रण करना, नियंत्रण नहीं है, सांस की सहज भाव को आप समझ पाएंगे ना, आपके अंदर शांति आ जाएगी। नाक के ऊपर मन, सांस आ रही है, जा रही है, सांस बाहर गया, सांस अंदर आया, सांस बाहर गया, सांस अंदर गया। जैसा सांस चल रहा है वैसा, नया सांस मत लो, सांस तो चल रही है, तो सांस बाहर जा रही है, आ रही है, बाहर जा रही है, आ रही है, इसके ऊपर मन को टिका के रखना है, इसके ऊपर मन टिका। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अपने नाक के दोनों छेदों से सांस जो बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, सिर्फ उसके ऊपर मन टिकाओ। ये मत सोचो कि आपके दाएं में कौन बैठा है, बाएं में कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है, आगे कौन बैठा है। आपके मन में कुछ विचार आ रहा है, उस विचार को ध्यान ही मत दो, आने दो, उसी समय खत्म हो जाएगा। अच्छे विचार आ सकता है, वहीं खत्म हो जाएगा, बुरे विचार आ सकता है, वहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपने मन के विचारों की ओर ध्यान नहीं दिया, आपने अपने सांस को ध्यान दिया। नाक के ऊपर अपना मन टिका करके सांस बाहर गया, सांस अंदर आया, सांस बाहर गया, सांस अंदर आ गया, इस पर बैठो बिल्कुल शांत होकर के। मैं भी शांत हो रहा हूं, 2 मिनट बैठो। अपने आंख को खोलना मत, सांस की ओर ध्यान दो। सांस गया, सांस आया, सहज भाव में सांस गया, सांस आया, उसके ऊपर मन टिकाओ। बाहर से आवाज आता तो उसके ओर ध्यान ही मत दो, कोई खांक रहा तो उसके ऊपर ध्यान ही मत दो, कोई हिल रहा तो उसके ऊपर ध्यान ही मत दो, सिर्फ अपने सांस पर ध्यान दो। उस सूक्ष्म सांस को देखो कितना आपको अंदर सुख दे रहा है। अगर मन लग जाता है तो सांस को देखना ही गम है असली, क्योंकि सांस के चढ़ने पर क्रोध होता है, सांस हड़बड़ा जाने पर उसमें काम की भावना आती है, सांस बिल्कुल रुकने पर उसमें आलस्य की भावना आती है। सांस नियंत्रण चलते हुए उसको सहज भाव में रखे ना, आपका मन अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि सांस और मन का गहरा संबंध है। इसलिए तो आदमी मरता है तो सांस छूट जाता है तो मन भी उसके साथ उड़ जाता है। तो मन को सुधारने का ये सांस वाला कार्यक्रम, नॉर्मल सहज भाव से, आनंद भाव से सांस को देखो, सांस को देखो। आपका काम है सांस को देखना, समझ गए ना? सांस सहज भाव से सांस। समझे चुमदेन दे, कान से सुनो, गम लगाओ। समझे चुमदेन दे 6 वर्ष तक एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करते हैं। इसी सांस को ही सहज भाव से देखते देखते उनका ध्यान लग गया, उसके ऊपर उनको बुद्धता का ज्ञान हुआ था। ये सांस ही सब कुछ है, सांस है। ये प्राणायाम नहीं है, ये दूसरा है, ये आनापानसति है। इसमें सांस को नियंत्रण नहीं करना है। प्राणायाम कोई दूसरा चीज है, यह तो सांस की सहजता को जानना है। जैसा सांस चल रहा है वैसा ही देखना, जैसा सांस चल रहा है वैसा ही देखना। इस पर मन टिक जाए 5-10 मिनट सुबह और शाम, तो उसके बाद आप मने करे कैमरों करे, फिर फायदा हो सकता है, मेरा ये मानना है, क्योंकि मुझे भी इसका कुछ अनुभव है। सांस के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, बस हो गया, समझ गए ना? ये आदत लगाओ, सुबह 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, पहले नहीं भी आए ना, लगाते जाओ, धीरे धीरे आप समझ पाएंगे यार क्या कह रहे थे हमको, है ना? सांस पर क्यों, इसको ये मत सोचना कि कोई ये हिंदी प्रवृत्ति है, ये उप जुमुप देते तिंगे जिंदगी संगस में। आना पाना सती, आना मतलब सांस के बाहर जाना को देखना, पान मतलब सांस के अंदर जाना, सती का मतलब ध्यान देना। सांस और आप, जब सांस और मन बैठ जाता है ना, तो मन खुद स्वच्छ हो जाता है। दूसरी जगह तो नहीं भटक रहा है, कहीं भी आपके परिवार की ओर नहीं जा रहा है, कहीं भी नहीं, सिर्फ सांस और आप अंदर आनंद तो सहज भाव से। इतना अच्छा अनुभव होता है कि इतना तरंगे आती है, इतना अनुभूति आती है, तो आप समझ पाएंगे यार वाकई उसके बाद जो कुछ सुधार हुआ मुझ में धर्म को समझने के लिए। इस तरह से गम
इसका वैसे शिविर लगता है, जो 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 एक विपश्यना शिविर नहीं होता है, उसमें 3 दिन तक यही सिखाया जाता है, सांस के ऊपर ध्यान देना 3 दिन। उसके ऊपर विपश्यना सिखाया जाता है 7 दिन, मितक्वा के बारे में, अपने शरीर को देखो करके वो सिखाया जाता है। तो वो प्रैक्टिकल है, हमने सही नहीं करना है। हम लोग गम के बारे में बहुत लामाओं, गुरुओं, खेमों सबसे सुने हैं, गम कभी किया जिंदगी में, ये प्रश्न है। गम किया ही नहीं ना, तो नहीं किया तो कैसे समझेंगे आप शख्स को? यह है मतलब पहले हम लोग का आदत बना होता है ना, आदत। किसी लामा ने बताया कि माने पढ़ना है, ये पढ़ना है। लामा जी लोग ठीक है, उनका अपना अपना, हर एक गुरु का अपना अपना तौर तरीका होता है। सबसे बढ़िया तरीका तो ये होता है कि सबसे पहले मन को कैसे सुधारे, उसके ऊपर प्रार्थना कैसा हो जाए, वो सीखना चाहिए। समझिए, हम लोग का तो आदत बना है। कोई लोग बड़ा दुखी होते हैं, ओ मैं तो कुछ भी पढ़, मुझे तो कुछ भी पढ़ना नहीं आता है, ना ढोलमा पढ़ना नहीं आता है, मने पढ़ना नहीं आता, यह है वो है, गलत फहमी में चले जाते हैं। पढ़ने आने नहीं आने से उतना फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका मन स्वच्छ और पवित्र हो ना, एक ओम मने पद्मे हूँ, ओम अमी देवर्षि, और जो भी कौम का एक शब्दों ही सारा जिंदगी पढ़ते रहो, लेकिन मन सुधारो, लोक कल्याण करो, तो छस वो बन जाता है। एक तरफ कंजूर सब आपके कान में है, कुत्ते की तरह घूम रहे हैं, ये है कि छस, ये है वो है वो है, वो तो कुत्ता की समान है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य नागार्जुन जी ने कहा था, संघ गोपाल लटुक जी ने कहा था। तो संघ के छस जो है, मन की पवित्रता से जाना जा सकता है, बाकी नहीं जाना जा सकता है। आपने देवदत्त का नाम सुना? देवदत्त, देवदत्त जो संघर्ष के फिर भी चाचे के लड़के थे, वो इतना देखने में इतना सुंदर, संघर्ष से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देते थे। और जितना भी संघर्ष का छोस है वो सब उसके खलक में था, मतलब कांड में था, लेकिन संघर्ष को कभी चाहता ही नहीं था। संघर्ष से तो मैं बड़ा हूं बोल के कई बार डावाओं के भिक्षु के अंदर फूट डाला, 2 टुकड़ा कर दिया। एक बार तो इतना टुकड़ा हो गया कि संघर्ष को देखने वाला ही कोई नहीं है। संघर्ष जंगल में बैठ के गम कर रहे हैं, और बंदर और हाथी जो है संघर्ष को क्या कहते हैं, पेड़ से फल और फूल तोड़ तोड़ करके उनको भेंट करते हैं। यंबा चंदू केवू डंसी फूल वैशाली गए, वहां संघर्ष अकेले पड़ गए, डावाओं में फूट डाल दिया देवदत्त ने, इतना गंदा काम किया। कहते हैं कि समय पे लेंगा में सबसे ज्यादा समय पे लेंगा जो है उसने किया देवदत्त ने। इसलिए कहता है कि एक बार न्यायिक में भगवान बुद्ध का इतना उसने कठोर वचन से निंदा किया कि यह है सामने जो है क्या कहते हैं, जमीन फट गया बोलता है, उसके अंदर जलवा चला गया था। अगर न्यायिक में जाएंगे तो न्यायिक के पीछे जो गंगा से की कुंगारा है ना, उसके पीछे एक तालाब है, वही जगह कहता है कि देवदत्त उसके नीचे घुस करके खत्म हो गया होता है, कि जलवा में चला गया होता है। यहाँ बात यह है कि ज्यादा पढ़ने आना नहीं आना, ज्यादा खलोक में है नहीं है, इससे लेना देना नहीं है। खलोक में है, पढ़ना आ रहा है, बहुत विद्वान है, लेकिन उसका संधि ऐसा है तो फिर तो कहना ही क्या, समझ गए? फिर तो कहना ही क्या, वो तो अद्वितीय है, अतुलनीय है। लेकिन अहंकारी ईर्ष्या के साथ छोस को अपने साथ लेने से 1-2 माला मने पवित्र मन से करना, उसमें पुण्य ज्यादा है। नहीं ये कहना चाहता हूँ, समझ गए? यह है। तो ये गम के बारे में कह रहा था ना, इसलिए जो मैंने आपको जो सांस के बारे में 1-2 मिनट कह रहा था ना, इसको करो यार, करो, देखो इसका क्या जिला है। जब मन बैठ जाता है, पवित्र हो जाता है, तो उसके बाद मने पढ़ो, वज्र गुरु पढ़ो, जो वो ज्यादा ही लाभदायक हो जाता है, वो छस बन जाता है। छस को छस की तरह करना चाहिए। छस और संसारिक विचारों को मिक्स नहीं करना। छस करे तो पवित्र मन से छस करो, तब वो छस छस हो जाता है। दापो रिम्पोचे तिब्बत में भी बहुत अच्छे अच्छे साधक हुए थे। मिलारेपा जी का शिष्य दापो रिम्पोचे जी कहते हैं, छू न्योंग ना चोक, सेम न्योंग ना चोक। पानी को अगर हिलाए ना, वो गंदा ही गंदा होते जाएगा। मन को ज्यादा हिलाए ना यहाँ वहां, मन गंदा ही गंदा होते जाएगा। क्योंकि मैंने बताया ना कल, मन की जो इच्छाएं है, विचार जो है, वो तो नमक की पानी पीने की तरह है। जितना भी ज्यादा नमक का पानी पियो, उतना ही आप में आसक्ति बढ़ेगा, इच्छाएं बढ़ेगा, उतना ही आप दुखी हो जाएंगे। इच्छाओं का तो कोई वही नहीं ना। इसलिए कहते हैं कि संतोष होना चाहिए आदमी को, संतोष, संतोष होना चाहिए।
एक कबीर जी ने भी कहा था ना, कबीर जी को भी मैं मानता हूँ क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थे, चाहे वो बुद्धिस्ट नहीं थे लेकिन भगवान बुद्ध की धर्म की तरह ही उन्होंने किया, धर्म ही किया उन्होंने। वो कहते हैं यार, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन, जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। पता है संतोष उसको कहते हैं, दोचुंग छोक्षे बोलते हैं हमारे चर्च में, दोचुंग छोक्षे, इच्छाओं को कम करना और जितना आपके पास ये यही काफी है जी। हमारे पूर्व जन्म के अनुसार इतना धन दौलत है, मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ, मेरा जीवन चल रहा है, यही पर्याप्त है सोच करके वहां सेटिस्फेक्शन करना है, संतोष हो जाना है। ये बहुत ही जरूरी चीज है। जब हम गम लगाते हैं ना, देखिए गम जब हम लगाते हैं, जैसा आपको मैंने सिखाया कि गम लगाना सांस के ऊपर रखो, ऐसा ये जब इसमें 9 तरह का अनुभव आ जाता है, ऐसा कहा गया है संगेस ने 2 में 9 तरह का। पहले कहते हैं सेम जोपा बोलते हैं, पहले गम सीखा नहीं होता है, मन को कहाँ रखना, क्या रखना, कैसे रखना वो गुरु सिखाता है। मैंने कहा कि मन को सांस के ऊपर रखो और सांस के ऊपर सजग भाव से देखो, बाकी कुछ नहीं। भूत में क्या हुआ, भविष्य में कुछ हुआ, कुछ नहीं सोचना है। हमेशा व्यक्ति का मन जो है या तो भूतकाल में दौड़ेगा या तो भविष्य काल में दौड़ेगा। अरे यार कल ऐसा करता तो अच्छा था यार, ऐसा करके मैंने गलती किया यार, ये करता तो ये फायदा होना चाहिए था, वो फायदा होना चाहिए, या तो कल के बाद कल मुझे ऐसा करना चाहिए यार, वो करूंगा ये करूंगा बोल के प्लानिंग बनाते रहता है, लेकिन मन कभी वर्तमान में नहीं रहता है। अभी जो क्या कर रहे हैं ना, यहाँ नहीं रहता है। गौम जो है अभी क्या कर रहे हो उसको देखो बोलता है। इसलिए तो मैंने जरिया क्या बनाया, संगेस के कुल के ऊपर नहीं, किसी कुतंग या थंका के ऊपर नहीं, मैंने आपको सांस का जरिया लिया, क्योंकि बुद्ध भी इसी सांस के जरिया लेकर आके गए थे। तो सांस हमेशा आपके साथ होता है। कोरा लगाएंगे तो आपका सांस आपके पास, गाड़ी में जाएंगे तो आपका सांस आपके साथ, टॉयलेट में जाएंगे तो आपका सांस आपके साथ, खाना खाएंगे तो आपका सांस हमेशा आपके साथ ही होता है। तो बड़ा इजी होता है, कहीं फोटो लेने की आवश्यकता नहीं, सामने सांस आए, आंख बंद करिया, सांस के ऊपर मन टिका और सहज भाव से बैठ गया, तो मन में शांति मिली, आनंद मिली, कपट नहीं, छल नहीं, दोछा नहीं, शैतान नहीं, अहंकार नहीं, महंकार नहीं, इतना आनंद मिल रहा है अंदर, वो गम हो गया। समझ गए ना, वो फिर गम हो जाता है। तो सबसे पहले जब गम करते समय स्वयं को रखना पड़ता है किसी जगह में। मैंने बताया सांस पर रख दिया ना, उसको स्वयं झोंका कहते हैं। अब रखा तो दूसरे सेकंड में भाग जाएगा, बैठेगा नहीं, दूसरे सेकंड में भाग जाएगा, आदत नहीं है ना, बैठेगा नहीं, फिर भटकेगा यहाँ वहां। उस समय तुरंत आपको डंबा होना चाहिए, डंबा स्मृति होना चाहिए। अरे यार गुरुजी ने बताया कि गम करो सर, ये तो भाग रहा है, तुरंत उसको वापस लाना पड़ता है। उसको बताया जुंतु जोपा, पहले सेम जोपा, सेम उकला जोपा, फिर जुंतु जोपा, उसको बोला, उसको फिर निरंतरता बनाए रखना चाहिए। भाग जाता है तुरंत लाओ, यहाँ देखा, फिर लेंते जोपा, फिर भी भाग रहा है, 1-2 सेकंड बैठेगा, फिर उसको रिपीट करना चाहिए, फिर दोबारा नहीं, लेंते जोपा बोलते हैं। फिर उसके बाद नेवरा जोपा बोलते हैं। जब ये अनुभव आपके अंदर आ जाएगा तो वो आपका मन और सांस जो है नजदीक आ जाएगा, तो उसमें रिलेशनशिप हो जाएगा, वो जुड़ने का हो जाएगा। जब मन और सांस जुड़ जाता है तो उसमें एक सहज भाव आ जाती है। उसके बाद आता है कि दुलवरा जेपा होता है। दुलवरा जेपा मतलब बहुत दुलवा, एकदम अनुशासन के साथ जो है, एकदम आपके अंदर जो नमतो है ना, नमतो को दबा देगा बोलता है सांस, दुलवरा जेपा। उसके बाद शिवरा जेपा होता है, फिर शांत हो जाएगा बोलता है। अगर निरंतर करते रहे तो डैनपा के साथ कभी हम लोग क्या करते हैं, गम लगाते हैं, फिर लगा, आंख तो बंद किया, कल बताया ना, आंख बंद कर रहा है, पाती लगा के बताया, मन चारों ओर घूम रहा है, वो गम नहीं हो गया, तुरंत याद करना चाहिए, नहीं भटक गया, फिर सांस के ऊपर, भटक गया, फिर सांस के ऊपर, फिर शांत की अवस्था आएगी, फिर उसके बाद पूर्ण शांत की अवस्था आएगी। जब पूर्ण शांत की अवस्था आ जाए तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा, एक चित्त हो जाएगा, 1 पॉइंटेड हो जाएगा। सांस के साथ आपके मन को अलग ही नहीं पाएंगे, सांस और मन एक ही जैसा लगेगा, तो आपका गम बहुत अच्छा हो गया। लेकिन उस पर जिम्बा नहीं करना है, जिम्बा करेगा तो तुरंत फिर संसार के सोच में आ जाता है। उसको बनाए रखना। जब वो बनाने आ गया, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि सब समता में है, सब एक जैसा है, सब बराबर है, ऐसा लगेगा। आंख खोलेंगे, संगस ने कहा था सब मितकपा है, सब सपना की तरह है, सब नित्य नहीं है। आंख खोल के देखेंगे तो आपको हाँ यार ये तो जैसा हमको सपना आता है उसी तरह है। फिर आंख को बंद करता है, फिर सांस को देखता है, आंख खोलता है, बंद करता है, तो इसमें अनुभव आ जाता है।
ध्यान की धारा जो है अपने अंदर आ जाता है। जब वो नंबरा चौपा होके 9 पॉइंट पर जब मन बैठ जाता है ना, मन बैठ जाता तो फिर उसको निरंतरता करते रहने से आज 5 मिनट किया तो कल आपको 10 मिनट करने का मन करेगा, 10 मिनट किया तो 20 मिनट करने का मन करेगा। अगर आपका मन ज्यादा करने का लगता है ना, इसका मतलब आप उसको समझ गए और उसके अनुभव को समझ करके आपका मन खुद ही ज्यादा करने का मन करता है। आगे जाके जब आप ज्यादा करेंगे ना, 1 घंटा गम करेंगे तो लगेगा 1 घंटा, तो आपको बड़ा मजा आ रहा है, अंदर से अनुभूति सब शांत हो गया होता है, ज्यादा मजा आ रहा होता है। तो देखेंगे, घड़ी देखेंगे ना 1.5 घंटा हो चुका होता है, लेकिन आपको 5 मिनट जैसा लगेगा। इसका मतलब आपका गम लग गया, ऐसा लगता है गम। इसीलिए तो समझे चुमझे 6 साल तक ये पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उनको तो 6 दिन जैसा लगा ना, समझ गए। गम लग जाता तो खाना वाना पानी वानी नहीं पीने से फर्क ही नहीं पड़ता बोलते, क्योंकि अंदर की जो हमारे अंदर की हमारा जो स्वाभाविक जो ऊर्जा है वही खाने और पानी के काम कर लेता है। लेकिन खाना अनिवार्य है, शरीर जो है एक मांस और हड्डी का ढांचा है, इसको क्या पुष्टि बनाए रखने के लिए खाना तो खाना चाहिए। लेकिन खाना जितना कम खाए, जितना सात्विक खाना खाए, सात्विक मतलब वेजिटेरियन फूड इज द बेस्ट फॉर मेडिटेशन। पता है, जो फल फ्रूट सब्जियां है ना, इससे बढ़कर उत्तम खाना कुछ है ही नहीं है। मीट ज्यादा खाएंगे तो आपका नस जो है ब्लॉक हो जाता है। जब मेडिटेशन करेंगे तो हमारा जो प्राण वायु जो है सभी नसों में जाना चाहिए, और नहीं जाएगा। आपको पता है हमारा शरीर में 72,000 नस है, 72,000। 72,000 नसों में जब हम गम लगाएंगे तो उन नसों में वायु दौड़ती है, वायु लुंग दौड़ता है, वायु दौड़ता है। तो क्योंकि खून और वायु के साथ वायु दौड़ता है, गम जब ज्यादा अच्छा करे, सात्विक भोजन का उपयोग करे तो आदमी बीमार हो ही नहीं सकता है। यह भी है, धर्म तो है, यह आपका फिजिकल कंडीशन भी अच्छा होता है। हम लोग क्योंकि अनित्यता से डरते हैं, जो संसार में बदलना वितक्पा है ना, वितक्पा से डरते हैं। कोई मरना नहीं चाहता, कोई बीमार नहीं होना चाहता। छोटा सा जुकाम लग जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर का तो बिजनेस है ना, दवाई देकर तुरंत खा लेता है। वो खा लेके ठीक तो हो जाता है। आपको पता है कि आपका किडनी और लीवर सब डैमेज हो रहा है उस दवाई से, पता है आपको। ऐसा मत सोचना कि आप जुकाम खा के एक दवाई से आप ठीक हो रहे हैं, वो साइड में कुछ छोड़ते जाता है। वो या तो आपका लीवर को खराब कर रहा होता है, किडनी को खराब कर रहा है। एक समय ऐसा आ जाता है कि ट्रीटमेंट होता ही नहीं उससे। वो खुद अपने आप खुद ने बिगाड़ा, खाना नहीं आया, पीना नहीं आया, चलना नहीं आया तो खुद बिगाड़ते हैं। कौन जमलिंग करेगा तो खाना कैसा खाना चाहिए वो पता लगता है, बात कैसा करना चाहिए वो पता लगता है, चलना कैसा चाहिए वो पता लगता है, और है ना, और कैसी जो जितना भी गेवा है ना सब ये गम के ऊपर है। गम करना है ना, अपना जो जिंदगी जो खुद ही साफ सुथरा स्वच्छ हो जाता है। इसलिए गम करना बहुत जरूरी है, गम दमन करना बहुत जरूरी है। इसको साधना कहते हैं। साधना का अर्थ क्या है? चित्त को साधना, चित्त को पवित्र करना, शुद्ध करना, उसको साधना बोलते हैं। साधना के बगैर छस समझ नहीं पाएंगे, छस समझ नहीं पाएंगे। छस जो है ना मन की पवित्रता है। दोबारा अब तो खत्म होने वाला है। इसके नीचे जो है 8 श्लोक है, वो तो जल्दी चला जाएगा। सबसे इन 2 श्लोकों का अर्थ को समझ गया ना, फिर आप धर्म को जान गए। अपने चित्त को ज्यादा नहीं हिलाना चाहिए, खासकर जब कोरा लगाते हैं, छस का कार्य करते हैं, स्वयं को यहाँ वहां ज्यादा ना हिलाते हुए जो कर रहे हैं शुद्ध भाव से, शुद्ध मोलम से, शुद्ध मुआ के साथ करो। फिर उस पुण्य का फल जो है बहुत अच्छा मिलेगा। वो अमृत रूपी कार्य कर रहे हैं। अब शौच का कार्य भी आप संसारिक विचारों और प्रपंचों के साथ जोड़ के कर रहे हैं तो सोने को तांबे में बदलने और लोहे के बदलने में जैसा है, वो कार्य नहीं करना। ये हमेशा मन में रखना है। उसके बाद शरत के बारे में आता है ना, शरत मैंने क्या बताया था आपको, वितक्पा। आज से आप वितक्पा का भावना करेंगे आप लोग? कोशिश में करो। जब हमारे घर में कोई गुजर रहा होता है ना, संसार है ना, पठन है ना, पठन बोलते हैं हमारे इसमें ना, पठन की तरह रोना पड़ता है। वैसे रोना तो नहीं था जी, क्या करना, नहीं रोए तो दूसरा कहेगा जी नहीं रो रहा है। अरे यार बेवकूफ क्या कर रहे हैं हम लोग बेवकूफ नहीं हूँ, मैं बेवकूफ हो सकता है, घबराओ मत। तो है ना पठन, प्रथम छस जो है पठन नहीं है। छस जो है जीवन जीने की कला है।
अपने अंदर जो छुपी हुई ज्ञान है ना, उसको उजागर करने की कला है। ज्ञान हमारे अंदर है क्योंकि हम इंसान हैं। मैंने कहा ना, जितना भी बुद्ध हुए सब हमारे जैसा मीट है, मनुष्य थे। उन्होंने प्रयत्न किया, बुद्ध हो गए, किसी ने प्रयत्न किया, जमशेद सिंपा हो गए, डुप्तब हो गए, है ना। दुष्ट कौन है? हम हैं। पवित्र कौन है? हम हैं। अपवित्र कौन है? हम हैं। वो किस पर आता है? अपने मन को आप जिस तरह से प्रयोग करोगे वो आप खुद हो जाओगे। आप भूत प्रेत जैसा व्यवहार करोगे तो आप ही भूत है, आप ही प्रेत है, कोई नहीं होता है ना। आप भगवान जैसा चरित्र करो तो आप ही भगवान हो जाओगे। उस भगवान का कोई ऐसा नहीं है आपके ऊपर। आपका अपना परिश्रम है, आपका अपना सोच है। सोच कौन बदलता है? हम खुद बदलते हैं। मेरा सोच कौन बदलेगा? मैं बदलूंगा। आपका सोच कौन बदलोगे? आप बदलोगे। अपना सोच को बदलना ही धर्म है। बुरे सोच से अच्छे सोच की ओर जाना, बुरे विचार से अच्छे विचार की ओर जाना। एक कहते हैं, एक डुप्तब जी कहते हैं कि लोग कितना हो, अगर धर्म का बात करें तो कहते हैं कि भूत प्रेत बाहर होता ही नहीं हकीकत में। समझ गया ना। हमारे किनार वगैरह, पहाड़ियां वगैरह, वो शुना खुमचीज ये है वो है। शुना के ऊपर बड़ा डरते हैं लोग, है ना। शुना को किसने बनाया जी? आपने बनाया। क्यों बनाया जी? आप डर गए। और उसके ऊपर गलतफहमी हो गया। उस गलतफहमी का आपके शरीर के ऊपर रिएक्शन हो गया। और शुना ने ज्यादा किया जी, ज्यादा किया। रिएक्शन करने वाले कौन है? आप है। शुना को उत्पन्न करने वाले आप हैं। वैसे होता है, आदमी मर जाता है, कोई नया जन्म नहीं लेता तो भूत प्रेत हो जाता है। लेकिन आपको पता है उनसे 1000 गुना शक्तिशाली हम हैं, क्योंकि हम डरते हैं। वो जानता है कि ये डर गया तो वो दबाना शुरू कर देता है। डरो ही मत, संज्ञा बोल दो, बस खत्म। समझ गए ना। डरना मत चाहिए। एक बार मिला रेपा जानते हैं? मिला रेपा जी बम लगा रहे थे, बोल रहे हैं। मरपा जी ने कहा कि जाओ बम लगाओ वहां पर छस करने के लिए। बम लगा रहे थे। उस आसपास में एक भूतनी थी, भूतनी राक्षसनी है, माँ डकसिम्बो बोलते हैं। डकसिम्बो नहीं, कोई एक भूतनी थी, जो भी है, बार बार आता है। फिर वो मिला रेपा बम करते हैं, फिर यहाँ से हिला देता है। वो डरते नहीं थे। फिर उन्होंने बोला मुझे मत करो ऐसा, मैं बम लगा रहा हूँ। फिर यहाँ से थप्पड़ मार देते हैं उनको। फिर ऐसा कर अरे कितने बार कहा, गुस्सा हो रहे थे ना मिला रेपा, कितने बार कहा कि मैं बम लगा रहा हूँ, कुछ नहीं है। फिर बम लगा के बैठे हैं। फिर यहाँ से वो मार दिया मिला रेपा जी को। फिर फिर मैं बम कर रहा हूँ क्या। फिर वो भूतनी बोलती है, राक्षस बोलती है, तू छसपा है कह रहा है, और तेरे अंदर इतना क्रोध है, इतना अहंकारी है, तू छसपा है, मेरे को बार बार बिगा रहा है, मेरे ऊपर ध्यान क्यों दे रहा है? क्या तेरे गुरु ने मेरे को मारो, ऐसा डिस्टर्ब करो बोल के कहा? तो उन्होंने सोचा, हाँ मारपा जी ने तो कहा था कि जो भी विघ्न रुकावट आए चुपचाप बैठे रहो, शांत बैठ करके, बाहर कुछ भी नहीं होता, सब अपने मन का खेल है बताए। उन्होंने तुरंत मारपा जी का उपदेश को स्मरण किया, तो बम में बैठ गए थे। उसके बाद राक्षस उससे सस खत्म हुआ। अपने अंदर नम तो आ जाता ना, वैसा बाहर से आ जाता है सब। नम तो ही नहीं, शांत होके बैठ जाओ ना, भूत प्रेत होता ही नहीं है। भूत प्रेत में शक्ति होता ही नहीं है। खासकर संगेश का क्या आपने गया, ये तो भूत प्रेत क्या होता है? हम लोग चौथ लगाते ना, चौथ लगाते, देखा आपने? चौथ का मतलब डमरू बजाना, कंगलिंग बजाना, ढिलबू को टलंग टुलंग करना, ऐसा नहीं है। चौथ का मतलब है काटना। क्या काटना पता है? अपने अंदर जो जिम्बा है, छठवा है ना, उसको काटना। जिम्बा नहीं करना, उसको चौथ बोलते हैं। चौथ मतलब काटना होता है। क्या काटना? अहंकार को काटना। अपने अंदर जो ज्यादा अहंकार है ना, नजल है ना, उसको काटना ही चौथ है। ये डमरू वगैरह, कंगलिंग वगैरह, ढिलबू वगैरह तो एक बाहर का एक साधन है, उसको करने का तरीका है। लेकिन उसके साथ जो चौथ करने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर जो भावना जो है ना, वो निरअहंकार भावना चाहिए, बिना अहंकार की भावना। तब वो डमरू बजना, ढिलबू बजना, कंगली बजाने का अर्थ बैठ जाता है। नहीं तो फिर वो ड्रामा ही हो जाता है। चौथ का अर्थ यह है। तो मिला रेपा जी ने चौथ के बारे में कहा था कि वेम्पा रिचोट जम्बा छी चौथ फुंपो जेंदु चोरबा नंगी चौथ याचित से ने चुपा दोंजी चौथ बोल के 3 प्रकार के चौथ बताया मिला रेपा जी ने। बताया कि पहले मोटाई तौर से हम लोग को अहंकार को खत्म करना था। कहीं हम गुफा में जाते हैं, पेड़ के नीचे जाते हैं, एम्पा में जाते हैं। एम्पा मतलब एकांत जगह, एकांत स्थान पर वास करना जो है बाहर का चौथ है बोलता है। हाँ, दूर जाएगा तो अहंकार कम रहेगा ना, कहीं जंगल में अकेला, वो बाहर का चौथ होता है। उसके बाद बम जमने पर के अपने शरीर को जिम्बा नहीं करके अपना शरीर को भूत प्रेतों को खिलाना, वो अंदर का चौथ कहता है।
भूत प्रेतों को खिलाना मतलब आप ऐसे काट के खिलाना, सिर्फ सोचना होता है अक्षत लगाते समय ना, भूत प्रेत सब आओ मेरा शरीर जो है इसके ले लो, वो की भावना करते हैं चत वाले। वो अपना शरीर को भूत प्रेतों को दान करना अंदर का चक्र होता है। मतलब अहम आपका शरीर कहीं नहीं जाएगा, वहीं बैठेगा, बम जमने अच्छा करेगा, लेकिन ये सोच का बात है ना। ये असली चुप जो है क्या बोलने से मीरा रेखा जी क्या बोलते पता है, नाचिक से नहीं छुपा, अपने अंदर जो अहंकार है ना उसको मूल से काटना ये असली चुप है होता है। ये जो एकांतवास करना, अपने शरीर को भूत प्रेतों को देना, किस लिए? हमारे अंदर जो अहंकार है ना उसको काटने का साधन है, उसको काटने का तरीका है, समझ गए ना। जितना भी बौद्ध धर्म का सार जो है गौम पर टिका हुआ है। गौम करना आया तो धर्म को जाना, धर्म को जान लिया तो आपके अंदर नम तो खुद ब खुद धीरे धीरे घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। जितना नम तो घटते जाएगा उतना ही क्या करते हैं आप धर्म के नजदीक आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, मितक्पा जाना बहुत जरूरी है। मितक्पा केवल मुख में मत रटाओ, उसको जानो मितक्पा है वो क्या। अपने माता पिता कोई देहांत हो जाता तो रोना मत, पड़ोसी जो भी कहे रोना मत, क्योंकि रोने से जो मृत आत्मा है उसको बड़ा कष्ट होता है, ऐसा दिखाएगा। अब रोते क्यों है? इनको तो जिंदा रहना चाहिए था, ये तो मर गया, क्यों मर गए? अरे मरना तो है ही है, क्यों रोते हैं हम लोग? हम मेरे पिताजी गुजर जाते हैं तो मैं अपना पिता को छोड़ना नहीं चाहता है, उनको जीवित देखना चाहता। ऐसा हो सकता है जब पिताजी 90 साल का हो तो पिताजी तो जाना ही है ना, पिताजी तो जाएंगे ना, क्यों रोना मुझे? क्योंकि मैं पिताजी हमेशा बने रहे यहाँ नित्य रूप में, तब रो रहे हैं ना। कोई बच्चा मरता है, कोई आपके परिवार वाले कोई रोता है तो क्यों रोते हैं आप? उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं ना। कभी कोई हमको ना छोड़े ऐसा हो सकता है? आप तो सत्य का उल्लंघन कर रहे हो, उसका विरोध कर रहे हो, समझ रहे हो क्या है? भगवान बुद्ध जब परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए सिर्फ आनंद रो रहे थे, शरीपुत्र मत नहीं रो रहे थे। दूसरे जो है जितना भी भगवान बुद्ध के चेले मत नहीं रो रहे थे, उनको पता है कि भगवान परिनिर्वाण को प्राप्त हो गया। भगवान का जन्म होना, बुद्ध होना और परिनिर्वाण होना एक ही है, उनको पता है ज्ञान से। लेकिन आनंद रो रहे थे क्योंकि वो बुद्ध को नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन बुद्ध का शरीर जो है समाप्त हो चुका है, 80 साल के हो चुके हैं। क्या हम किसी मरते हुए आदमी को रोक सकते हैं? रोने का अर्थ यह है कि वो मैंने गंवा दिया, गंवाया नहीं, वो जाना ही है। ऐसा है। आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि गांव में तो रोना ही पड़ता है ना। आपके रिश्तेदार लोग उल्टा सोचेंगे, अब कोई बात नहीं, रो लो, आपके लिए छूट है। लेकिन रो इसलिए रोना कि आपका पिताजी आपको छोड़ के जा रहे हैं, बच्चे आपको छोड़ के जा रहे हैं, पत्नी आपके छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए मत रो। इसलिए रो कि ये जो है ये सत्य है, ये निकल गया है, हमारे लिए ऐसा बारी आएगा को हमको सतर्क रहना है, पुण्य करना है ना, धर्म करना है। जो गुजर गए हैं ये कहीं दुर्गति में मत जाए, थोरिक में जाए, संन्यास के झिंखम में जाए, ऐसा करके रो, श्रद्धा धप्पा देके, ताकि दूसरा लोग आपको आरोप ना लगाए कि ये तो रोया ही नहीं है। लेकिन विचार को बदलो तो रोना आया भी तो धर्म हो जाता है, समझ गया? यह क्योंकि रोना पिटना क्यों है? रोना पिटना नहीं चाहिए, उसको समझना चाहिए। मुझे भी जाना है, ये जा रहे हैं, मोलम लगाओ अपना दिल से, आस्था से। फर्क नहीं पड़ता आपका पिता है, उसका पिता है, उसका बाप है। दुनिया में जितना प्राणी मर रहे हैं, जब आपका कोई गुजर जाता है तो सभी प्राणियों को विषय मान करके सभी प्राणियों के भलाई के लिए मोलम कर दो। जो गुजरने वाला है उसका फायदा होगा, दूसरों का फायदा होगा, उसका पुण्य आपको मिलेगा। आपके अंदर असली मोलम थेप्से हो गया तो मरने वाला व्यक्ति को भी फायदा हो जाएगा। 1 लामा हो 20 लामा हो फर्क नहीं पड़ता है, विचार पर फर्क पड़ता है। 1 लामा हो 20 लामा हो, 1 पूजा करने वाला हो 20 पूजा करने वाला हो, इसका फर्क नहीं पड़ता है, विचार पर फर्क पड़ जाता है। विचार से मोलम किया तो मोलम लग जाता है, विचार ही नहीं है क्योंकि दिखाना है लोगों को कंपटीशन पर। उसके फलाना आदमी मर गया था, 5 लामा जी आके पूजा किए थे, हमारे पास 20 लाना है ताकि हमारा नाम बढ़ जाए कि इसने तो ये किया वो किया। गलत विचार, समझ गया ना? तो पवित्र मन से होना चाहिए, अनित्यता का भाव सबसे अच्छा होना चाहिए। 10 मिनट और लूंगा, एक कहानी बताऊंगा फिर आपको समाप्त कर दूंगा अनित्यता के बारे में, ठीक है? इसके अंदर जो अर्थ है उसको मैं खोल के बता रहा हूँ आपको, ऐसा तब जाके आप समझेंगे ना। मितक्पा कैसा है? मितक्पा ये बताने से आपको थोड़ा ज्ञान मिलता है, इसलिए मैं भी रुचि रखता हूँ कि आपको कुछ बता कर ही जाऊं मैं।
कुछ समझा कर ही जाऊं, मेरा ये उद्देश्य है, इसलिए मैं बार बार चिल्ला रहा हूं आप लोगों को कुछ ज्ञान देने के लिए, मेरा यह विचार है। तो एक बार न्यन्योत में मितक्पा के बारे में, ये मितक्पा कैसा होता है देखिए, और क्या होता है बाद में। उस समय तो संगस म्यूसु बैठे थे ना, संगस ने क्या कमाल कर दिया उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, मितक्पा के बारे में, अनिच्छा के बारे में। अनित्य को जानना ही बौद्ध धर्म को जानना है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है बुरी भावनाओं से बाहर निकाल लेता है। लोगों में बुरी भावना क्यों आता है? क्योंकि सबको नित्य समझ के बैठा है, उसके लिए उल्टा काम करके बैठ जाता है। वो इतना ही भूल गया कि मुझे सब कुछ छोड़ के जाना है, वही भूल के चला गया। तो एक बार संग्यस चोम्देंदे न्यूयॉर्क में थे, न्यूयॉर्क है ना, जहां पर 24 साल तक भगवान ने यज्ञ किया, 3 महीने का न्यूयॉर्क। तो वहां एक साहूकार, एक बड़ा साहूकार आदमी था न्यूयॉर्क में, श्रावस्ती में। उनकी एक सुंदर बेटी थी, सुंदर बेटी। और उस साहूकार के घर में एक नौकर था, क्योंकि काम करने वाला ज्यादा, कारोबार ज्यादा था ना, वो नौकर था। वो नौकर था तो वो नौकर वहां काम करता था, और उनकी जो सुंदर जो लड़की थी वहां भी था। दुर्भाग्यवश उन दोनों में प्यार हो गया, साहूकार का लड़की और नौकर के बीच में प्यार हो गया। तो वो लड़की बहुत चाहने लग गया, उस लड़के को चाहने लग गया। तो एक दिन उन दोनों ने मीटिंग किया कि यहाँ तो होगा नहीं, क्यों, तो तुम तो मैं हमारे नौकर हो, माता पिता एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, हम दोनों को भागना पड़ेगा। नौकर जो है लड़की को लेके भाग गया, उस साहूकार का नौकर जो लड़की को लेके भाग गया, ये तो संसार में होता ही ना। तो भाग गया। तो कुछ महीने के बाद जो है लड़की जो है प्रेग्नेंट हो गई, गर्भावस्था में आ गई, गर्भावस्था प्रेग्नेंट हो गया, मागोरे हचिस है ना, हाँ जी, प्रेग्नेंट हो गया। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, बच्चा पैदा हो गया है। और उस समय हिंदुस्तान की संस्कृति में जब बच्चा पैदा होता है तो उससे पहले उसके पीछे माता पिताओं से मिलना जरूरी होता था। तो उस समय तो नहीं मिल पाए। वो बड़ा इच्छा थी उस लड़की का अपने माता पिता का, या उनको पता ही नहीं कि माता पिता को कि वो लड़की कहाँ भगा के ले गई, लड़का कहाँ भगा के ले गई लड़की को। तो एक बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। फिर दोबारा वो गर्भावस्था में आ गई, दोबारा प्रेग्नेंट हो गया, दोबारा मगुरे है ना, दोबारा पेट में बच्चा आ गया। तब इस बार जो पेट में बच्चा आ गया तो लड़की को बड़ा माता पिता का याद आया। माता को अपने माता पिता को देखने के लिए श्रावस्ती जाना चाहिए। तो अपने हस्बैंड को कहा, उसने लाख मना करने को माना नहीं, इस बार तो मुझे अपने माता पिता को देखना ही है। एक छोटा सा बच्चा पहले से है ना, वो 1 साल की हो गया, उस बीच में दोबारा वो हो गया, दोबारा अब पेट में बच्चा है। अब दोनों ने, जब लड़की नहीं माने तो उसने कहा ठीक है चलो चलते हैं। चलते चलते एक छोटा बच्चा, और खुद गर्भावस्था में थी, पेट में बच्चा था। तो चलते चलते रास्ते में बड़ा भारी बारिश आ गया, वर्षा हो गई। बारिश आ गई तो उसको बड़ा दर्द होने लग पड़ा लड़की को। अब वो समय आ रहा होगा ना बच्चा पैदा होने का, दर्द हो गया। तो इतना जोर से बारिश है, बड़ा मुश्किल से पेड़ के नीचे बैठ गए दोनों। अब जो हस्बैंड जो थे, पति जो था, अब आग जलाना चाहता था, क्योंकि गर्म चाहिए ना, गर्मी चाहिए। तो आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में चला गया। जंगल में गया। यहाँ जो है औरत जो है बड़ा छटपटा रही है, वो बच्चे का दर्द हो रहा होगा ना, एक दूसरा छोटा बच्चा साथ में छटपटा रहा है। तो जंगल में गए, लकड़ी काटते काटते उसको सामने काट दिया, वो वहीं मर गया वो आदमी। अब रात भर वो औरत जो है छटपटाती रही, इतने में बच्चा पैदा हो गया। बड़ा मुश्किल है, उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं, इतना दुख जला। एक दूसरा बच्चा वो चिल्ला रहा है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, चिल्ला रहा है। तो वो वापस नहीं आया, वो तो मर गया था। सुबह जब हुआ तो वो लड़की बड़ा भारी चिंता में चली गई, और कहाँ गया मेरा पति, इतना। फिर ढूंढते बाहर गया तो आगे जाके देखा तो उसका लाश पड़ा हुआ है, सांप काटा हुआ। फिर क्या करना? अब आदमी मरने के बाद हिंदुस्तान की संस्कृति के अनुसार दाह संस्कार करना पड़ता है। अब कोई है ही नहीं है। फिर उसने एक बच्चे, नवजात शिशु वहाँ है, कपड़े में लपेटा हुआ, खास साफ भी नहीं हुआ है, चाहे करे रो रहे हैं। एक दूसरा बच्चा वहाँ है, भूख और प्यास से रो रहा है। तो उसने बड़ा मुश्किल से लकड़ी इकट्ठा करके उसके ऊपर आग लगा के फिर वहीं चल दिया अपने पति को। अब उसको और आधा रास्ता ही गया था, अभी काफी दूर है रास्ता। आगे जा करके एक छोटा सा नवजात शिशु और दूसरा 1 साल का एक लड़का, उसको लेके जा रही थी भूखे प्यासे। बड़ा एक रास्ते में एक नदी पड़ता था, नदी छुओ। अब उस नदी को लांघना है।
दोनों बच्चों को लेकर के नदी नहीं लांग सकता, डूबने का खतरा है। फिर उस लड़की ने सोचा पहले छोटे वाले को ले जाऊं, बड़े वाले को यहाँ रखूं, जो अभी जन्माना बच्चे, उसको पार ले जाऊं। पहले कपड़ा लाल जैसा कपड़ा था, उसमें लपेट करके खुद गई पानी से पार एक झाड़ी के नीचे रखा। तो ऐसा सोचा रख करके झाड़ी के नीचे रख करके वो दूसरा बच्चे को लेने यहाँ आ रही थी। बीच नदी में पहुंच गई, वो बीच नदी में पहुंच गई। तो उस तरफ एक लड़का उसको ले जाना है, एक छोटा नवजात पार रखा हुआ है। फिर अचानक उस औरत का जो है नजर छोटे वाले बच्चे जहां छोड़ के हटाना पड़ा। आकाश में बाज उठ रहा है, बाज, पक्षी, बड़ा पक्षी है, बाज ए बोलते ना हम लोग के उसमें, बाज उठ रहा है। तो डर गई वो, अब तो ये बाज उठा के ले जाएगा मेरे बच्चे को ना। तो उस बाज को भगाने के लिए जो है ऐसा आवाज किया, उसको तो बाज ने उठा के ले गया छोटे बच्चे को। इस तरह लड़के ने सोचा माता बुला रही है, भाई आओ, नदी में आ गया वो डूब के वहां मर गया। ये संगीत के जमाने का घटना, वो मर गया। अब क्या करना, यहाँ बच्चे डूब कर मर गया, वहां उस बच्चे को बाज ने उठा कर ले गया। अकेली बड़ा मुश्किल से नदी पार करती है, सब होश हवास खो जाती है। एक तरफ से पति मर गया, एक तरफ से बाज पानी, क्या कहते हैं, लड़का पानी में डूब गया, दूसरा को बाज। इतना दुखी हो गया कि इतने में होश हवास ही नहीं रहा। अपना शरीर का कपड़े कुपड़े सब फाड़ करके बिल्कुल नंगा, पूरा बावला हो गया ना, और पगली हो गई। श्रावस्ती के नगरी में कई महीने से घूम रही है, लोग उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, यह है वो है। तो लोगों को समझ में नहीं आया कि कौन है। तो ऐसा और नहीं, अभी यहाँ पागल जैसा हो गया। थोड़ा होश तो था और बच्चे के उसमें ना, यहाँ स्टोरी तो सब घूमना, थोड़ा होश था, उतना पागल है कुछ सोच। फिर सोचा कि कोई बात नहीं, बच्चे गया, सब गया, पति गया, अब माता पिता से मिलने तो जाना ही पड़ेगा। माता पिता से मिलने गया, श्रावस्ती नगरी के नजदीक ही आ गए थे। वहां पर 2 लाश जल रहा था उधर, ये 2 लाश। पूछा ये किसका जल रहा है, कि कल अचानक इस फलाना सेठ का जो वहां जो है मकान जो है, बारिश आ रही थी, नीचे गिर गया, तो ये तो मर गए हैं। देखा तो अपना माता पिता भी गुजर गया। इसके बाद असली पगली हो गई हो, सब होश हवास खो करके पागल हो गई। श्रावस्ती के नैयों के ढोंगशे में पागल जैसा, लोग थूकते पत्थर फेंकते ऐसा। तो उस समय जो है भगवान बुद्ध वहाँ में जेजिनजी कुंगाराला अनाथ पिंडक जी ने जो भगवान को बंबा दिया था, वहां पर वो कर रहे थे, सुंशी कर रहे थे, धर्म का प्रवचन कर रहे थे। इतने में वो पगली वहां से आ गई। तो भगवान बुद्ध को देख करके थोड़ा सा उसमें कुछ जागा, धक्का जैसा जागा। तो संगेश कहते हैं बड़ा कोमल वचन से, हे बहन यहाँ नहीं आओगी क्या? तो ज्यादा जागृत हो गया। फिर सामने आ गई, रोते बिलखती। फिर उसने कहा कि मेरा तो यह है वो है। फिर वो संगीत ने बिठाया, फिर एक भिक्षु से कहा, एक कपड़ा दिया, कपड़े फेंक करके ढका ना, ढक करके वहां रखा। फिर संगीत ने जो है उसको छस दिया, ये किया वो किया, क्योंकि मिता पर सब देख चुकी थी। फिर उन्होंने बड़ा स्टोरी बताया, ऐसा 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 ऐसा, उसको समझ में आ गया होता, इतना मितक पा गया है ना, समझ में आ गई। बुद्ध ने ज्ञान दिया, निरंतर जो है शमथा और विपश्यना, गम और शराब के बारे में गम करती वो भी चाचम्बा की गोफन करते। संगीत का जीवन से ऐसा है। मेरा कहने का मतलब जब तक मितक पर नहीं जानोगे ना, तब तक पता ही नहीं लगता है। अच्छा, मितक पर जानना जरूरी है। तो यही रखते हैं, कल और परसों का दिन है। इसके बाद वाला ज्यादा ही गहरा है ना, उसको मैं, ये गुरुजी ने बताया कि मुझे टशीजोंग जाना पड़ रहा है, अभी 1:30 बजे मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि हमारे सवे लामा खमचोडों बच्चे गोंगमा जी लोक कल्याण के लिए, लोक भलाई के लिए, संसार में जितना भी प्राणी हो सब सुखी हो, कोई भी दुखी नहीं हो, सभी के मन में जो है धर्म के दीप जगे और संसार में भाव सागर से दूर हो, इस तरह का मन लेकर के चलिए अब मोहा लगाते हैं मल्लम, जो कि बौद्ध धर्म के जो भगवान बुद्ध के जो धर्म का रास्ता है उसका बहुत बड़ा साधना है। मोहा मल्लम लगाना भी बहुत अनिवार्य होता है। सोनम दे तमचे सिपाने थोने नेम्बे डाना हमजे चेगा नाचे बाला चोबाई सिबे तोले दोवा दोवा शो जंग
양초 semcho rinpoche ake banan chejoji chewa namba mebra gombe gondo dewa shu dowe dungal menchiku dewa tamche jungwe temba nedam kote chede yore ne jorje samde gozo nebe cheladam cheni menjo dembe jelaji kende meche dobe jelaji jedra moa molamdo barasho jambal power jedra chemba kundo zambo deyam dejen deda kunji jesu talo yewa deda tamji natu